दोस्तों आज थिएटर में एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है द केरला स्टोरी, यानी कि 5 मई। आखिर मैं यहाँ पर इस मूवी का प्रमोशन करने आया होगा नहीं, इसके बारे में एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जानने के बाद में आप लोगों को रियलिटी में पता चलेगा कि आज की डेट में हमारे देश में किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये रिसेंटली जो मूवी है वो तो केरला से निकल कर आ रही है, पर लेकिन वो जो केस है वो धर्म परिवर्तन के बारे में है और वो केस है तमिलनाडु का। तो वो आर्टिकल आप लोगों को बहुत सारी बातें जानने को देगा। एक तो समाज में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा यहाँ पर वो ये होगा कि समाज के साथ साथ में जब आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हो, जैसे जब आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो, आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा नोटिस की होगी। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि पॉलिटी कभी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट मत पढ़ो। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को पूरी जिंदगी काम आने वाला है। तो हमेशा पॉलिटी को इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए वो चीज़ बनाई है, ना कि एग्जाम के लिए बनाई है। यार आप लोग सोचो 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया, तब जाकर वो किताब निकल कर आई। वो एक इतनी शानदार किताब है कि हर एक रिलीजन की बुक से आप लोग उसको ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि वो इंसानों के लिए है, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। इसलिए हमारे संविधान के द्वारा लोगों को सबसे ऊपर रखा गया है, ना कि रिलीजन को। तो इसी के चलते यहाँ पर धर्म परिवर्तन के ऊपर ये एक पर्टिकुलर मूवी है, और धर्म परिवर्तन के ऊपर वो आर्टिकल डिस्कस करूंगा। वैसे किस किसने इसका ट्रेलर देखा है बताना जरूर, और जिसने नहीं देखा है जाकर सर्च करना, देखना। आप लोगों को पता चलेगा कुछ ऐसी घिनौनी चीज़ें भी हमारे इस समाज में देखने को मिलती है जो कि कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती है अंदर से, और गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की जाती है। हालांकि बाकी चीज़ें मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और बताना जरूर कि ट्रेलर किस किसने देखा और देखने के बाद में कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रेलर। बाकी आज 5 में है, आज का डिस्कशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। इतना कुछ डिस्कस करूंगा, क्या होती है ब्लू वॉशिंग, क्या होती है ग्रीन वॉशिंग, इसके ऊपर भी 2 आर्टिकल होंगे। रिलीजन के ऊपर आर्टिकल डिस्कस करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड के साथ में, और इतने क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा कि आप लोगों की एक छोटी सी टेस्ट सीरीज तक भी कवर हो जाएगी। मजा आएगा आप लोगों को चीज़ों को करने में कंप्लीट। वीडियो के एंड में आप लोगों से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती है, तो उन्हें कहते हैं कि एंड जो है मिस मत करना। एंड जो है बिल्कुल इंटरटेनिंग है, इंटरटेनिंग इन द सेंस आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाकर जाएगा। जिसने एंड छोड़ा उन्हें एंड बोल रहा है कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ठीक है। तो इसलिए नहीं छोड़ना है। बहुत ही शानदार आर्टिकल होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के, जो कि आप लोग काफ़ी कुछ सिखाकर जाने वाले हैं। तो वीडियो क्या करना है, टकटकी लगाकर देखना है। जितना टकटकी लगाकर देखोगे उतना ही शानदार तरीके से वीडियो को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दे पाओगे। जिंदगी में ना आप लोगों को हर तरीके के इंसान देखने को मिलेंगे। मैंने जिंदगी में 20 साल के बुढ़े को भी देखा है और 80 साल के जवान को भी देखा है। तो ये आप लोगों के थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। और ये तो यार हजारों साल पहले भगवत गीता में बोल दिया गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसा आप लोग इस दुनिया को देखना चाहोगे, और ये सेम चीज़ अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। जैसा आप अपने आप को महसूस करोगे, एक बिल्ली जो है वो शीशे में देखकर अपने आप को शेर फील करे, और एक शेर शीशे में देखकर अपने आप को बिल्ली फील कर रहा है, दोनों ही सही है, ठीक है। जब तक कि उनके अंदर से वो एक तरीके से वो शक्ति ना जाग उठे जो कि रियलिटी में उसके अंदर है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने आप के ऊपर फोकस देना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। बोला गया है कि एक टाइम पे लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा जब आप लोगों को दूसरों की किताबें पढ़नी बंद कर देनी चाहिए, बस अपनी खुद की स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो टाइम कब आएगा वो आप लोगों को डिसाइड करना है। जब तक आप लोग टाइम पास करते रहोगे ज़िंदगी में, जब तक आप लोग ऐसे ही विल्लों की तरह घूमते रहोगे, जब तक आप लोग दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करते रहोगे, तब तक वो टाइम कभी आ ही नहीं सकता। मैंने कहते कि तेरा ऐसा टाइम कभी आ ही नहीं सकता। देख रोलैक्स मूवी नहीं है अजय देवगन वाली, और उसमें संजय दत्त भी है। नाम क्या मूवी का जिसमें विंद है, ढोलू जस्ट चिल वो वाली मूवी। तो वही वाली बात है यार कि सिचुएशन ये है कि जब आप लोग चाहोगे, जब भी आप लोग की ज़िंदगी जो है वो चेंज होनी स्टार्ट होगी। तो सोच लो चेंज कब करनी है, पर दर्द बड़ा होगा। दर्द क्यों होगा? दर्द इसलिए होगा क्योंकि अब तक वो ज़िंदगी जी है जो कि बड़े मज़े की थी, अपने आप को जरा सा भी चैलेंज नहीं किया। और जब जब अपने आप को चैलेंज करोगे तब तब आप लोग चेंज होगे, और जब जब आप लोग चेंज होगे तब तब आप लोगों के शरीर में दर्द होगा। तो उस दर्द से ऊपर उठकर आप लोगों को अपनी कहानी लिखनी है, और वो कहानी ऐसी होगी कि लोग पढ़कर खुद अंदर से उन्हें कहते हैं पानी पानी हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि वाह कितनी मेहनत की इंसान ने। तो सही है बात, यही कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी इस इंसान के बारे में। समाज ने पता नहीं क्या क्या बोला, पर भाई साहब टिके रहे अपनी बात पर। आज की डेट में क्या है तो डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से इनके बारे में, एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी शानदार तरीके से, ठीक है।
आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे। वैसे बात करें तो आज तो बड़ा ही प्यारा दिन है। हर एक इंसान के अंदर में एक खिलाड़ी होता है, कोई ना कोई गेम ऐसा आपका भी होगा ज़िंदगी में जो लगता है कि हाँ यार बस ये कोई खेलने के लिए बोल दे तो पूरे दिन खेलते रहे, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है यहाँ पर, जो कि 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए ये डे सामने निकल कर आया। एक टाइम ऐसा तो दोस्तों ये बोला था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में दोनों ही सही है, पढ़ लो लिख लो या खेल लो कूद लो, दोनों से ही नवाब बनने वाले हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। तो ये डे इसीलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड में इंट्रोड्यूस किए जा सकें। आप लोग ही आ रहा है इसके बारे में, है कि नहीं? कोई है ऐसा गेम जो आप लोग बोलते हैं पूरे दिन खेलते रहो तो खेलते रहोगे, हैं बस ये गेम खिलाते रहो? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये दिन इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर गेम को खेल सकें। इनका नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। जो मूवी बनी है वो आप लोगों को पता ही है। और वैसे ये डे जो है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 7 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये 7 तारीख का आई थिंक, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे एक बार, ये शायद मिस प्रिंट हो गया, मतलब देख लेंगे इसको, ठीक है। मुझे लग रहा है 7 तारीख का है क्योंकि यहाँ पर भी 7 ही लिखा हुआ है, ठीक है। कोई नहीं, 7 को एक बार और डिस्कस कर दें, कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा कि आंसर राइटिंग ग्रुप है जो कि आंसर राइटिंग के लिए बनाया गया है। उसमें से कल मैंने लगभग 34 या फिर 36 के करीब बच्चों को जो है इसमें ब्लॉक किया है। अगर बदतमीजी काटेगा कोई, वो सीरियस बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है, एक तो लोग जो हैं खुद आंसर लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती होती है लोगों के साथ में आंसर लिखने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में झेल रहे हैं, जो कि प्रॉपर आंसर नहीं लिखना चाहते हैं। अब जो आंसर लिख रहे हैं उनको अगर कोई यहाँ पर किसी भी तरीके से परेशान करेगा तो मैं उसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुरंत 1 मिनट में ब्लॉक करूँगा और फिर मेल करते रहना, जीमेल करते रहना, फीमेल करते रहना, टीमेल करते रहना, मैं अनब्लॉक नहीं करूँगा। किसी भी तरीके यहाँ पर लिंक डालोगे लाकर, किसी भी तरीके यहाँ पर बदतमीजी करोगे किसी के साथ में, किसी के इनबॉक्स में जाकर कुछ भी करोगे, तो इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। कि दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ लिख लेना, कभी इस ग्रुप में तो आप लोगों को लिखने लायक छोड़ूंगा नहीं, जो ये बदतमीजी काटते हैं। अगर यहाँ पर मुझे पता है एसएलवी फैमिली मेंबर नहीं है, 2-4 आ जाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, कि देख लेते हैं क्या चल रहा है, फिर आकर बदतमीजी काटते हैं, कोई गाली गलौज करते हैं। चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के नीचे, चाहे यहाँ पर, चाहे फेसबुक में आंसर राइटिंग ग्रुप में, कहीं भी अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी बदतमीजी करता हुआ पाया जाता है, studyloverveer@gmail.com पर स्क्रीनशॉट लेकर एक बार मुझे उसका जो अकाउंट दिखा देना, उसको फिर मैं अपना आप देख लूँगा। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आसपास का कचरा साफ करना, ये भी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिसिप्लिन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। तो ये बना रखी है, सारी चीज़ें दे रखी है इतनी सारी, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छा रखना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, फिर मैंने उसका जुगाड़ लगा देना है, बस आप लोग इतना करिए, ठीक है। किसी भी तरीके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई यहाँ पर जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको ठिकाना लगाया जाएगा जो पढ़ने के मूड में नहीं है और बदतमीजी काटना है या फिर अभद्र व्यवहार कर रहा है किसी के साथ में। एक कंपनी है जिसकी एक टाइम था कि घड़ी इतनी फेमस हुआ करती थी जिसकी कुछ हद नहीं है, बल्कि मेरे पास में एक घड़ी है जो मेरे फादर साहब की है, और वो घड़ी इतनी पुरानी है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। और वो आज भी मेरे पास में रखी हुई है, ऐसे ही बस मुझे प्यारी लगती है, उस पर चैन वैन डाल के मैंने अपने पास पे रख रखी है। चलती नहीं है बेचारी, वो अलग बात है। तो टाइटन कंपनी में जो टाइटन शब्द है यहाँ पर, क्या आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है? देखता हूँ कौन बताता है कि टाइटन की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर। ये अभी ये कंपनी आज की डेट में भी इतने शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नेट 50% प्रॉफिट इसके द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर मार्च के अंदर में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। इस देखिए, अगर कोई यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है तो इसका अच्छी बात पता है क्या होती है? इसकी अच्छी बात होती है जो प्रॉफिट दिखाता है उसी पे आप लोगों का जो है वो टैक्स भी लगता है, ठीक है। अक्सर लोग अपना प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में। तो कंपनी जो है वो यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रही है, और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से ना, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज होती जा रही है। नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जो कि मार्केट पर छाई हुई थी एक टाइम पर टाइम के साथ में चेंज नहीं हुई तो उसकी खुद की जो है बत्ती गुल हो गई। ऐसे ही आप लोगों को कोडैक, मेरे पास में एक कैमरा भी हुआ करता था काफ़ी पुराना एक तरीके से, मतलब उस टाइम पर क्या था उसमें रील वो डला करती थी, जो नहीं है वो जो खींचने वाली जो रील आया करती थी वो, तो वो वाली चीज़ें थी बेसिकली। पर लेकिन उसने भी डिजिटल में अपने आप को चेंज नहीं किया, वो भी खत्म हो गया। पर ये जो कंपनी है ये इसीलिए प्यारी लग रही है मुझे, मतलब टाइम के साथ में जो बदल जाए, उन्हें कहते हैं रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है, तो वो इस कंपनी ने कभी नहीं किया। टाइटन की फुल फॉर्म क्या पता है आप लोगों को? इसका है टाटा इंडस्ट्री तमिलनाडु, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या, कुछ और है? बताइए जरा, देखता हूँ कौन जाकर इसके बारे में सर्च करता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर थोड़ा सा, फिर भी हल्का सा आइडिया लेना। इंडिया की पोजीशन जो है वो 161 पोजीशन है इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जब हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो पार्ट 3 में जाते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19A। ठीक है, पॉलिटी में जाकर कभी सर्च करना आर्टिकल 19A बाई वीर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इस एक आर्टिकल के ऊपर पूरा मैंने यहाँ पर आर्टिकल के ऊपर पूरा एक लेक्चर ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देश के अंदर में जब हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। इंडिया ने एक्वायर की है 161 पोजीशन 180 कंट्री में, तो ये काफ़ी एक तरीके से बुरी बात आप लोग बोल सकते हो। इसके ऊपर यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछा था कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और नॉर्वे जो है वो इसमें टॉप रैंकिंग रखने वाला देश है। इसका जो इंडिकेटर है जिसके ऊपर ये तैयार किया जाता है, तो पॉलिटिकल इंडिकेटर, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल और सिक्योरिटी, ये कुछ इंडिकेटर हैं जिसके बेस पर चीज़ें तैयार की जाती है और फिर पता चलाता है कि यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है जर्नलिस्ट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स इसको बोल सकते हैं। हमारी रैंक कितनी है, टॉप पर कौन है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि हमारी रैंक किस टॉप पर कौन है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ये कौन से इंडिकेटर फॉलो करती है, ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है हमारी रैंक जो है वो इतने नीचे आप लोगों को देखने को मिल रही है कि हमारे देश में मीडिया जो है वो रियलिटी में इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, या फिर आप लोगों की कुछ और राय है, बताना जरूर। यूएसए बेस्ड एक पर्टिकुलर यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिफिशियल कंपनी, जिसके द्वारा पीआई चैटबॉट यहाँ पर भी रिलीज किया गया है। मुस्तफ़ा सुलेमान द करंट सीईओ है जो यहाँ पर इनफ्लेक्शन, जो यहाँ पर बेसिकली एआई कंपनी है। ठीक है, तो इनफ्लेक्शन जो एआई कंपनी है इसके द्वारा एक रोबोट जो इंटेलिजेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है जिसका नाम है पीआई चैटबॉट। ठीक है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ अगर ये मूवी आप लोगों को समझनी है, इंडियन मूवी है एक, काफ़ी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है रोबोट। उसमें जो रजनीकांत साहब है उसके अंदर में दिल की फीलिंग आ जाती है भाई साहब। ठीक है, ऐश्वर्या राय के लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब इंसान की तरह रोबोट के अंदर में फीलिंग आ जाए और वो काम करने लगे, तो तभी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कंपनी का नाम पीआई चैट, जो यहाँ पर ये बोट है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से रियल सिचुएशन की तरीके से चीज़ों को डिस्कस करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये भी मार्केट में है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं हल्का सा। नेक्स्ट बात की जा रही है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जो रिसेंटली अभी चीफ जस्टिस बने हैं कोलकाता हाई कोर्ट के। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है और उसके चीफ जस्टिस कौन है, या फिर हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, बताना जरूर, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो टीएस शिवागनम जो है यहाँ पर, इनको रिसेंटली अभी कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है जो यूज़ किया जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए, और कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में बताना जरूर। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये सारी बातें डिस्कस करूँगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं सारे, उसके लिए इंतजार कीजिएगा। सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों के सामने आएगी, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने वो वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करना, देखता हूँ कौन कौन आंसर सही देता है। बाकी एप्लीकेशन पर जो भी जाता है उसको बोला मैंने क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। मैंने पहले बोला था कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली डंडा रहता है पूरा यहाँ पर इस तरीके से, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन टोटल, उस तरीके से। तो यहाँ पर एक इस तरीका एरो रहेगा सबके नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन खुल जाएगा। सबको दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती हैं, इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अच्छे से आप लोग इनको देखिए, कोई भी डाउट इसके लिए नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है इस चीज़ को लेकर परेशान हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा कि सर जो आज की डेट में अगर बात करें, यहाँ पर जब हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड नहीं होती है। तो अगर एप्लीकेशन पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे डाउनलोड करनी है, तो स्टडी लवर वीर ये बेसिकली .in वेबसाइट है, तो यहाँ से जाकर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर ले कीजिए। आराम से प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा, तो आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं सारी जो भी पीडीएफ आप लोगों को जो भी चाहिए इसमें से। जल्दी ही यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वही प्रोवाइड कराई जानी है, उसका बेसिकली प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। एनसीईआरटी की सारी किताबें आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, या तो इस टाइल्स के अंदर मिल जाएगी, एक अलग से उसका बना दूंगा पूरा टाइल्स, जो कि आप लोग जाकर देख लेना, उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पर ये नहीं कि आज ही एकदम बिल्कुल पीछे पड़ जाओ। ठीक है, थोड़ा टाइम दो इसमें, उसमें प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, तो आराम आराम से सारी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी।
तो ये कुछ बातें हैं। लिंक स्टडी लवर वीर जाकर आप लोग सर्च कर लेना, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी हो तो उसको आप लोग बताना, उसको दूर किया जाएगा। वैसे अगर डाउनलोड करने की बात करें तो यहाँ से आसान रहता है। एक और छोटी सी बात यार, जिस किसी भी इंस्टॉलमेंट बची हुई है वो जब जाकर देख रहा है कि यहाँ पर बेसिकली वीडियो नहीं खुल रही है, तो यार इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक है। एक बच्चा कह रहा है सर कोर्स क्यों बंद कर दिया, सारे इंस्टॉलमेंट तो दे देते हैं। बेटा यहाँ पर यार ये ऑफलाइन नहीं है कि आप लोग आओगे बात कर लोगे चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर सब ऑटोमेटिक रहता है यार एप्लीकेशन के ऊपर में। वहाँ पर एक ड्यूरेशन था 1 महीने का कि हाँ आप लोग 1 महीने तक कर सकते हैं, उसके बाद में वो अपने आप उसको बाहर कर देता है। तो यहाँ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रहती है, उसमें थोड़ा ना कि इंसान चेक करता रहेगा किस किस की इंस्टॉलमेंट होगी, किसकी बची है उनको हटा दो, जिनकी हो रखी है उसको रख लो। नहीं, वो डेट ही फिक्स रहती है स्टार्टिंग में। आप लोग देखना जब एडमिशन लोगे तो मैंने किसी को नहीं निकाला यार, कई सारे बच्चे इसको लेकर सर आप तो इस तरीके से कर रहे हो यार पूरी टीम बैठी हुई है यार वहाँ पर, ठीक है। तो उसी की वजह से कई सारों ने बदतमीजी की, यहाँ पर गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी जो टेक्निकल टीम थी उनके साथ में। ये ऐसा मत करो यार, ठीक है। बदतमीजी करना उनको भी आता है, वो भी आपको रिप्लाई करेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें हो जाएंगी फिर फालतू में। तो जो रियलिटी है उसको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से सोचो। पहले तो आप लोगों ने बोला इंस्टॉलमेंट रखो, अब इंस्टॉलमेंट रखी, अब वो खत्म हो रही है, अब वहाँ से ऑटोमेटिकली आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है वहाँ से उसके द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा। तो आप लोगों को फिर ये लगता है कि इसकी वजह से मुझे बाहर कर दिया, मेरा कोर्स चल रहा था। तो यार ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कोई पर्सन थोड़ी ना बैठेगा इतने सारे लोगों को चेक करना किसकी इंस्टॉलमेंट हो रखी है किसकी नहीं हो रखी है। तो ये आप लोग समझने की कोशिश करो। 1 महीने के बाद में आप लोग इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, अपनी डेट याद रख लो उसमें कि हाँ 1 महीने का पूरा टाइम मिला हुआ है, तो जिस दिन आप लोग की वो डेट होगी उस दिन उसको कंप्लीट कर लो। वरना URL एम्प्टी अगर लिखा हुआ आ रहा है तो भी यहाँ पर इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई। कई सारे बोले सर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो URL एम्प्टी आने लगेगा क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बाहर कर दिया गया इस पर्टिकुलर टाइल से। बाकी तो सब आप लोग चीज़ें सारी इंजॉय कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो कोर्स वाली होगी, वो टेस्ट वाली होगी, उससे आप लोगों को बाहर करेगा वो, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पेमेंट किस डेट में आप लोगों ने करनी है, वो अपने पास में रख लीजिए रिमाइंडर लगाकर 1 महीने का, तो उसके हिसाब से फिर कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों का एक तरीके से याद रहेगा, तो चीज़ें आराम से हो पाएंगी फिर, ठीक है। क्योंकि टीम परेशान हो गई यार बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से भी लास्ट में आकर। दोस्तों एक मूवी द केरला स्टोरी का ट्रेलर अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो कि रिसेंटली अभी रिलीज हुआ है। ये आप लोगों को बताना है कि किस किस ने उसको देखा है। अगर नहीं देखा है तो सर्च करना द केरला स्टोरी, आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर मुद्दा क्या है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक बड़ा ही घिनौना सा एक सत्य दिखाया गया है कि समाज में ऐसा भी एक सेक्शन है जो ऐसी घटिया हरकतें करता हुआ नजर आता है। इसके बारे में अभी आगे बात करूंगा। ये आर्टिकल अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि तमिलनाडु के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि हमारे स्टेट के अंदर में कोई भी इंसिडेंट ऐसा देखने को नहीं मिला है जहां पर फोर्सफुली जबरदस्ती किसी का धर्म जो है वो परिवर्तित कराया गया हो। तमिलनाडु हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि 3 राज्य से घिरा हुआ है। ऊपर आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटका और इधर केरला देखने को मिलेगा। बाकी की सारी बाउंड्री जो है वो आप लोगों को ओशन से नजर आएगी। पर आप लोगों को यहाँ पर पुदुचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक पुदुचेरी और दूसरा क्राइकल पुदुचेरी भी देखने को मिलेगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अगर आप लोग देखोगे तो पाक स्टेट है यहाँ पर, जो कि नॉर्मली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर बोल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और तमिलनाडु अपना पार्ट है ये, तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जिस समाज सोसाइटी में आप लोग रहते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को हर महीने 3-4 महीनों में एक बार किसी न किसी के मुंह से सुनने को मिल ही जाता होगा। धर्म परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा हो चुका है, हर एक इंसान आज की डेट में अपने अपने धर्म को लेकर एक इतना ज्यादा उसमें वो नहीं कहते कि घुसा हुआ है कि उसको ऐसा लगता है या तो मेरा ही धर्म सबसे बेस्ट है, और लगना भी चाहिए, सबको अपनी चीज अच्छी लगती है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात खराब क्या है कि दूसरे का धर्म जो है वो बेकार है। ये दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है ये सबसे घटिया देखने को मिलती है। अपना धर्म अच्छा है, सही है, हम अच्छे हैं, सही है, हमारी जिंदगी मस्त है, सही है, पर दूसरे का धर्म बुरा है, दूसरे की जिंदगी अच्छी नहीं है, दूसरे की जो है मैं तरीके मतलब सारी बुरी चीजें सोचना वो बिल्कुल गलत है। उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। टकटकी लगाकर सुनना है, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को देना है जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा। ये तो मैंने बता दिया कि रीजन क्या है और किस किस ने देखा है, जिसने नहीं देखा है एक बार देखेगा जरूर। ISIS की जो सच्चाई है, जो घिनौनी सच्चाई है, वो आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन इसको लेकर पूरे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर टारगेट करने लगेंगे तो हम लोग अपने ही देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जिसकी कुछ हद नहीं है।
आप लोगों को आज की डेट में हर एक कम्युनिटी में कुछ ना कुछ गलत तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और अगर हम लोग एक दूसरे का कॉन्फिडेंस में चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर काफ़ी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी है अपने घर को तोड़ने वाली बात है। और बाहर वाला जो चाहता है, खासकर दूसरे मुल्क, पाकिस्तान हो गया या फिर कोई और कंट्री, वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें। तो ये सिचुएशन भी हम लोग को समझनी पड़ेगी। अभी केस क्या है, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, फिर सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। अभी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि रूट कोज क्या है, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में बहुत ही बुरी कंडीशन हुई यहाँ पर, जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई। माना यह जा रहा था कि उसको जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों ने ये फील की होगी, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, कि वो ये बोलते थे कि हमारा धर्म जो है वो सबसे एक तरीके से ऊपर है और वो दुनिया को चलाता है, और हम लोग आए हैं देश में, इंडिया में, भारत में, इसलिए ताकि हम लोग आपको भी एक अच्छा इंसान बना सकें। ऊपर वाले ने हमको ये काम देने के लिए आप लोगों के साथ में भेजा है, ठीक है। पर लेकिन जो कंडीशन होती है वो होती है फोर्सफुल, और जो जबरदस्ती कन्वर्जन होता है, अगर किसी इंसान के साथ में ऐसा किया जाता है, मैं एक पर्टिकुलर धर्म अगर फॉलो करता हूं तो मुझे अगर कोई फोर्सफुली बोलने लगे कि तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं मंदिर में भी जाता हूं, मैं मस्जिद में भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूं, मैं हर जगह घूम के आता हूं जहां मेरा मन करता है, और हर जगह जाके शांति मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीके से गलत चीज़ है। कुछ लोग वहां पर ऐसे होते हैं जो आप लोग कई बार इरिटेट करेंगे, जैसे मांगने तांगने वाले, वो सब चीज़ें, तो वो एक अलग बात है। पर लेकिन इन रियलिटी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंसानों ने धर्म को बनाया है, ऊपर वाले ने किसी को भी ये एक तरीके से धर्म में डिवाइड करके नहीं भेजा है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो अगर कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म को फॉलो करना चाहता है तो ये वो इंसान खुद फॉलो करेगा, ना कि उसको कोई जबरदस्ती कराएगा। ये बात यहाँ पर निकल कर आई। तो जब यहाँ पर पूछा गया कि इतनी सारी मिशनरी जो तमिलनाडु के अंदर में चल रही है आज की डेट में, वो अवैध तरीके से यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो धर्म का परिवर्तन करा रही हैं, अपने प्रोपोगेंडा चला रही हैं यहाँ पर, और अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ पर ये गलत बात है। हर एक इंसान इंडिविजुअल अपना धर्म फॉलो कर सकता है। ऑलरेडी संविधान निर्माता ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर संविधान के अंदर में ये पर्टिकुलर टॉपिक रखा है बाकायदा। आप लोग पार्ट 3 में जब संविधान के अंदर में जाओगे तो आप लोग को फंडामेंटल राइट, जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हो, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को नजर आएंगे। इन मौलिक अधिकारों के बीच में जब आप लोग जाकर ध्यान से देखोगे, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। और अगर कोई जबरदस्ती आप लोगों के साथ में करता है तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और इसी के बेस पर आर्टिकल 32 आप लोगों को अधिकार देता है कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में भी कहां पर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी आप लोग जा सकते हो। ये यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है यहां पर। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों को बता दो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, यहाँ पर बोला गया बाकायदा कि आप लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग प्रोपोगेट कर सकते हो, यानी कि दूसरों को अपने धर्म की अच्छाई बता सकते हो कि हाँ भाई साहब ये हमारा धर्म है। तो प्रचार, प्रसार, अभ्यास, ये सारे आप लोग अपने धर्म की कर सकते हो, यानी कि प्रैक्टिस, प्रीच, प्रोपोगेट ये कर सकते हो। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है संविधान के अंदर में। पर लेकिन फिर भी एक प्यू रिसर्च सेंटर है, 2021 का डेटा अगर उसका देखें तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखकर लाता है, जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये जो आंकड़े हैं आप लोगों के सामने, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर अभी बात करें 23 के हिसाब से, तो बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 1 दशक पुरानी। अभी अगर आप लोगों में बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है वो टोटल पॉपुलेशन के वो है इंडोनेशिया के अंदर में, तो वो लगभग 12% हैं। दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मुस्लिम की है वो है पाकिस्तान के अंदर में, तो वो लगभग 11% हैं। और तीसरे नंबर में हमारे देश के अंदर में है जो लगभग 10.9 यानी कि लगभग 11% ही हैं। यानी कि जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर में है उतनी ही मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर बात करें, क्रिश्चियनिटी दुनिया की 2.4 है, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में बस ओनली हिंदू कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, दूसरी कम्युनिटी भी है। इसीलिए हमारा देश जो है वो एक दुनिया में सबसे डाइवर्स कंट्री है और सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि हमारे देश में जो संविधान है वो सेक्युलर का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बताई भी गई थी। इसीलिए आप लोगों को याद होगा, पहले ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में एक सेक्युलर वर्ड नाम का शब्द नहीं था।
तो इसको यहां पर ऐड किया गया, कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। 1976 में अमेंडमेंट किया गया था, तब यहां पर सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था संविधान के अंदर में। आप लोगों को यह बताना है कि इसके अलावा और कौन कौन से शब्द जो हैं वो संविधान के अंदर में प्रीएम्बल में शब्द ऐड किए गए हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, अगर बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो मैंने डेटा आप लोगों को बताया था, जैसे कि यहां पर प्यू रिसर्च जो सेंटर है उसका डेटा बोलता है कि हिंदुज्म, जैनिज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी के अलावा भी लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं देश में जो कि कोई अलग ही दूसरे रिलीजन फॉलो करते हैं, यानी कि इनके अलावा भी फॉलो किए जाते हैं कोई और रिलीजन। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अहमदाबाद, ये सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। 1975 का सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, जब सेक्युलरिज्म वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, कि इसका मतलब ना तो यह है कि हम लोग एंटी गॉड हैं और ना ही यह है कि हम लोग प्रो गॉड हैं। यानी कि सेक्युलरिज्म का मतलब यहां पर ना तो सपोर्ट करना है गॉड को और ना ही अपोज करना है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या मानना है, ये बस एक तुम्हारी श्रद्धा है, जिस तरीके से तुम मानना चाहो उस तरह से तुम इसको मान सकते हो, हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म वर्ड को समझाया भी गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर केस के अंदर में। ठीक है, तो अहमदाबाद के नाम से आप लोग इसको याद रखिएगा कि यहां पर सेक्युलरिज्म को फॉलो करने की एक तरीके से मुहिम चलाई गई, ऐसा मतलब कहानी के तौर पर याद रखते हैं ताकि ये केस याद रहे आपको। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को प्योर बेस बताऊं यहां पर संविधान के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 क्या बोलते हैं। यहां पर बात करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं किसी रिलीजन को फॉलो करना तो आप लोग उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से यहां पर अगर शब्द में यूज करूं तो आप लोग समझ पाएंगे कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोग उसको लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं, यानी कि आप लोग उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, प्रचार और प्रसार भी आप लोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। फ्री हैं आप लोग अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए, इवन पेमेंट टैक्स भी लिया जा सकता है यहां पर अगर प्रमोट करना है अपने रिलीजन को, क्योंकि बिना पैसे की चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। अगर कोई धर्म भी चलाना है तो उसमें भी पैसा लगेगा, अगर सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है तो। ठीक है, पर लेकिन धर्म के नाम पर लोग ऑलरेडी इतना पैसा दे देते हैं कि ज्यादा यहां पर टैक्स वैक्स लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, पुराने टाइम पर लगा करते थे। ठीक है, फ्रीडम है किसी भी आप लोग इंस्ट्रक्शन को, खासकर जो रिलीजियस एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है उनको, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे मदरसा वगैरह हो गया, तो वहां पर आप लोग इनको अटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपके लिए ही आपके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज है जो कि यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से तो इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये टोटल बेसिक आर्टिकल तक मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आप लोग खुद देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर राइटिंग तक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल सेक्युलरिज्म। ये वेस्टर्न मॉडल का सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, तो मैंने पॉलिटिकल लेक्चर में बहुत ही तसल्ली में पढ़ा रखा है, इसको जाकर आप लोग पॉलिटिकल लेक्चर देख लेना एक बार सर्च कर। बाकी थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर बता भी देता हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया है अपने आप से धर्म को, यानी कि धर्म को 1 इंच भी टच नहीं करते वो, जरा सा भी। पर हमारे सेक्युलरिज्म में क्या है कि अगर आप लोग आज की डेट में जैसे अमरनाथ की यात्रा जाना चाहते हैं तो सरकार आप लोगों को सपोर्ट करती है, आप लोग चाहते हैं अगर हज की यात्रा करना, वहां भी सरकार सपोर्ट करती है। आप लोग के जो रिलीजियस अफेयर हैं उनमें आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सरकार जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से हम यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो कर सके चलते हैं जिसमें महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमारे देश का सेक्युलरिज्म एक ऐसा सेक्युलरिज्म होना चाहिए जिसमें लोगों को धर्म से अलग न किया जाए, वो जो भी धर्म फॉलो करते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए पीछे से, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए। इसीलिए हमारा सेक्युलरिज्म को कॉन्सेप्ट पॉजिटिव बोला जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव बोला जाता है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है यहां पर भी और वैसे भी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर कि आप लोग एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऑन द स्टेट नोट टू कंपेल द एनीवन टू पे द टैक्स फॉर द रिलीजियस, जो भी यहां पर टास्क होती है उसके लिए ये किस आर्टिकल में प्रोवाइड कराया गया है ये आप लोगों को बताना है। 25, 26, 27 या फिर 28 अभी पढ़ाएं, बताइए क्या सही आंसर है। टैक्स की बात कहां की जा रही है यहां पर, ये है 27 वाले आर्टिकल में, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री लिखा हुआ है यहां पर, वॉलेंट्री, किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप लोग पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पर लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा जब आप लोग और अच्छे से चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से लंबे समय तक चीजें याद रखती हैं। ठीक है, बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बोला गया कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी गिवन इन द एनी सर्कमस्टेंसेज इन
इन एन इंस्टीट्यूशनल, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इफ इट हैज बीन फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट का जो ऐड होता है अगर उससे फंड करते हैं तो आप लोग यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट, इन केस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड फॉर ए चाइल्ड इन ए स्टेट रन इंस्टीट्यूशन देन द कंसेंट ऑफ द चाइल्ड, पेरेंट्स और गार्जियन इज मैंडेटरी। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। 1 2 3 1 और 3 यानी कि 1 और 2 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए ए बी सी या फिर डी क्या होगा। आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आंसर क्या है? आंसर है यहां पर बी। ठीक है, रीजन क्या है यहां पर? रीजन इसका मैं एक सेकंड यार, रीजन यहां पर क्या है? रीजन यहां पर यह कि पहली स्टेटमेंट में जो बोला गया है कि स्टेट रन है, पर लेकिन अगर किसी दान से कोई ट्रस्ट के थ्रू यहां पर चीजें चल रही हैं तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है, तो अलाउ किया जाता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी जो कंसेंट की बात की जा रही है तो वो सारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट नजर आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो भी आप लोगों को पता चल जाए, और कुछ डेटा ऐसा जो कि आंसर राइटिंग लिखने में भी मजा आए। तो कुछ ऐसे केसेस अगर आप लोग मेंशन कर दे तो एग्जामिनर भी जो है आपके ऊपर मोहित हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में टॉपिक करके जाएं। ठीक है, और करंट के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। तो बताइएगा कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो। 1 सेकंड लगता है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है तो कैसा लगा आर्टिकल बताना जरूर, डाउट हो तो पूछ लेना। दोस्तों, एक शब्द आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा दुनिया को आप लोग देखना चाहोगे दुनिया आप लोगों को ऐसी ही दिखाई देगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास में बहुत बुरे बुरे लोग हैं तो इसका मतलब आप लोग जो हैं उसको ऐसा ही देखना चाह रहे हैं। और आप लोग बोलो कि यार दुनिया कितनी अच्छी है, हर एक इंसान कितना अच्छा है, तो थोड़ी ही देर में आप लोगों का माइंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा और आप लोगों को वहाँ पर अच्छा ही नजर आएगी। आखिर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को एक पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू, और एक छोटी सी एक स्टोरी भी आप लोगों को बताऊँगा इस आर्टिकल में। टकटकी लगाकर आप लोगों को ये आर्टिकल सुनना है ताकि वीडियो के एंड में, यानी कि इस पर्टिकुलर जो डिस्कशन के एंड में जो क्वेश्चन हो उसका भी आंसर आप लोग दे पाएँ। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 3 में जो फूड सिक्योरिटी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर अगर इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो इस पिक्चर में काफ़ी कुछ आप लोग को दिखता हुआ नजर आएगा। जिसको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इस पिक्चर को। आज की डेट में इस दुनिया में जो भी हो रहा है, हर एक उस चीज़ के पीछे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बिजनेस टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चे ने मुझे एक क्लिप भेजी, वो पता नहीं या तो किसी सीरियल की थी या फिर कोई मूवी होगी, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उसको, क्योंकि जो भी फेस थे उसके अंदर में वो ज़्यादा नोन नहीं थे। उसमें जब मैंने उसको खोला उसके अंदर में एक छोटी सी स्टोरी मुझे देखने को मिली कि एक पर्टिकुलर गाँव में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी है और वहाँ पर 2 लोग जाते हैं और दोनों लोग जाकर वहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। मतलब एक जाता है, वो बोलता है यार ये गांव तो बहुत गरीब है यार, यहाँ तो मतलब हम लोगों को कोई अच्छी ढंग की लेबर फोर्स ही नहीं मिलेगी, हम लोगों को काम कराना है तो थोड़ा सा ठीक सा होना चाहिए, इनके पास तो खाना भी नहीं है। दूसरे वाला जो इंसान था उसके साथ में खड़ा था, उसने ये बोला कि ये भूखमरी से मर रहे हैं, इनके पास में खाने के लिए खाना भी नहीं है, अगर तुम इनसे फ्री में भी काम कराओगे ना तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इनको जरा सा खाना देना है बस। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हर एक चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है बस सामने वाले की कमजोरी को देखकर। अभी ये सारा आर्टिकल इसी के ऊपर झूमेगा पूरा का पूरा। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर ब्लू वॉशिंग के बारे में बात करूँगा। जिसको पता है ब्लू वॉशिंग क्या होती है वो वीडियो को पॉज कर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। कुछ दिनों क्या मुझे लग रहा है 6-7 महीने पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था मैंने, जिसको ग्रीन वॉशिंग बोलते थे हम लोग। जिसको याद होगा वो बताना, जिसको नहीं याद है तो उस आर्टिकल का भी आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताइए? उस टाइम पर वो जो आर्टिकल आया था और वो मैंने डिस्कस किया था काफ़ी तसल्ली में। अभी सारा मुद्दा क्या है, ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेंगे कि ब्लू वॉशिंग का कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे से 4-5 आप लोगों को दे देंगे किसको आप लोग ब्लू वॉशिंग बोलेंगे। ऐसे ही ग्रीन वॉशिंग के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर लेकिन लगेगा यार ये क्या हो गया। रिपोर्ट के बारे में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेंगे। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आई है जो कि किसके द्वारा रिलीज की गई है, इसका नाम है इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम, मतलब आईपीएस। आईपीएस में बीच में ई लगा देना याद रखने के लिए, आईपीएस बोला मैंने, आईपीएस के बीच में ई यानी कि आईपीईएस, ठीक है। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम याद रखना, और यहाँ पर हु इज स्टेपिंग द स्केल, तो
तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को रिपोर्ट देखने को मिलेगी जो कि हाईलाइट करती है कि कैसे कॉर्पोरेट यानी कि जो बिजनेसमैन है वो कैप्चर कर रहे हैं फूड गवर्नेंस को, यानी कि दुनिया में खाना कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, कैसे उसकी डिलीवरी होनी है और वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप लोगों का पूरा इंटरनेट जो है वो कॉर्पोरेट के हाथ में है, यानी कि अंबानी साहब जो है पूरा इंटरनेट कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं। अगर एयरटेल को थोड़ा सा हटा दिया जाए, आज की डेट में हर एक इंसान के पास में 2 सिम देखने को मिलेंगे और उसमें से एक सिम जियो का होगा या फिर उसके पास में जियो का ही सिम होगा, नहीं तो आप लोग अपनी तरफ को देख लो एक बार को, या तो जियो का सिम होगा आप लोगों के पास में, अगर दूसरा कोई सिम है तो भी पैरेलल में जियो का सिम होगा आप लोगों के पास में। तो ये कंडीशन है आज की डेट में। उन्होंने सर्विस इस तरीके से दी स्टार्टिंग में और आज की डेट में वो उसी चीज़ के बहुत ही ह्यूज जो है मनी चार्ज कर रहे हैं, जिस चीज़ के वो स्टार्टिंग में 3-3 महीने के लिए जिस चीज़ का पैसा चार्ज किया करते थे अब उतना लगभग 1-1.5 महीने का हो गया है, यानी कि जो वहां पर सारा दिया वो अब यहां पर निकाला जाएगा। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। अभी यहां पर इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ये पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं रिफाइनरी है जहां से धुआं निकल रहा है, पर लेकिन उस धुएं को यहां पर ब्लू कर दिया है इनके द्वारा, इसीलिए यहां पर इसको ब्लू वॉशिंग बोला है और यहां पर ग्रीन कर दिया है कि ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ऐसा धोखा किया जाता है कई बार, और ये सारे धोखे किसकी एवज में किए जाते हैं, ये किए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एवज में। अगर आप लोग बात करेंगे, एक बात आप लोगों को पता होगा, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें बात करते हैं कि यार गरीबी कैसे मिटानी है, इसी में यहाँ पर बात की जाती है कि यार भूखमरी कैसे मिटानी है, इसी में बात की जाती है कि कैसे गुड हेल्थ होनी चाहिए। तो ये सारे अलग अलग सेक्टर हैं। अगर इन सारे सेक्टर को आप लोग खंगाल कर देखोगे तो इन सारे सेक्टर को एज ए बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कॉर्पोरेट हाउसेज के द्वारा। तो ब्लू वॉशिंग में यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके नाम पर कि हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस निभा रहे हैं, उसके नाम पर यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, उसी को ब्लू वॉशिंग बोलते हैं। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और तसल्ली में समझाता हूँ डेफिनेशन के साथ में, और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे कि क्या है ब्लू वॉशिंग। ब्लू वॉशिंग को कैसे रेफर किया गया है कि एक तरीके से ये फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, यानी कि अपनी चीज को मार्केटिंग करना, जिसमें वो क्या करते हैं, टेक्निक अपनाते हैं जिसके चलते यहां पर वो जो कमिटमेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल प्रैक्टिस की, उसको क्या करते हैं, उसको वॉश आउट कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों के एरिया में कोई एक भट्टा खुल गया, वो भट्टा यानी कि ईंट बनाने वाला कोई एक तरीके से भट्टा खुला आप लोगों के एरिया में, और वो ईंट बनाने का काम स्टार्ट कर रहा है। आप लोगों को बोल रहा है कि यहाँ ईंट तो बनाएंगे हम लोग आपके एरिया में, तो जो अनुपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो खेती बाड़ी वाली मिट्टी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो धुआं निकलेगा उससे लोकल एरिया में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा धुआं बहुत ही ऊपर जाएगा, आप लोगों के पास में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिनों में पता चला लोग जो है उससे परेशान होने लगे, फ्रस्ट्रेट होने लगे कि इसकी वजह से तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये क्या है, ये इनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बिजनेस आप लोग कर रहे हो कम से कम उसका कुछ इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना है सोसाइटी में, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं पानी को पोल्यूट कर रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं लैंड को पोल्यूट कर रहे हो, तो इसके चलते आप लोगों को कुछ सोसाइटी को वापस भी देना होता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी अर्निंग आप लोग करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं लगभग 5 से 10%, अगर 10 नहीं तो मिनिमम 5% जो है आप लोगों को किसी न किसी की हेल्प जरूर करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप लोगों से कुछ फायदा होगा, ये ऐसा कि आप लोगों को दिल से तसल्ली मिलेगी कि हाँ यार हम भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यही बिजनेस को सरकार बोलती है, और जो पैसा CSIR में जो पैसा CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है, उससे सरकार जो है वो क्या करती है, उससे सरकार जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। कई बार टैक्स नहीं, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं आप लोगों को लगता हुआ नजर आएगा, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में कई सारे लोग जो हैं वो NGO भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, पर इन रियलिटी में वो अपना टैक्स बचा रहे होते हैं। ठीक है, टैक्स की जब बात आई गई, अभी आप लोगों को बताएं, अभी जो हमारे CA साहब हैं, जब उससे बात हो रही थी जो टैक्स वगैरह जो पे करना होता है, क्योंकि जो भी आप लोग जो कोर्स वगैरह लेते हो उस पर 18% GST लगता है, यानी कि सरकार ये कहती है कि जो कोर्स आप दे रहे हो उसमें हमारा GST आप ही ले लेना, हमारे बिहाफ में हम जो है वो एक तरीके से किसी स्टूडेंट से जो है पैसा लेने नहीं जाएंगे। तो कुछ कोचिंग क्या करती हैं, वो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कोर्स का प्राइस रख दिया जो भी है यहाँ पर XYZ, और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया प्लस GST। तो इसका मतलब क्या है, वो बता रहे हैं कि हम GST ले रहे हैं आपसे, ठीक है, और वो अलग है, ये हमारा बेसिकली कोर्स का प्राइस है। पर लेकिन कुछ क्या करते हैं, उसको इंक्लूड कर देते हैं उसी में कि भाई यही है, यही दे दो। लोग सोचते हैं कि ये पैसा जो है ये सारा का सारा पॉकेट में जा रहा है। अगर उन्होंने अलग नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से उनको GST पे करना है। ठीक है, तो जब ये GST पे हो जाता है, इसके बाद में जो इनकम बचती है
उस पर फिर इनकम टैक्स जाता है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो इनकम टैक्स जाने के बाद में जो अर्निंग हो रही थी, तो उसमें जो बेसिकली जो मैनेजमेंट वाले थे हमारे पर्टिकुलर टीम के, उन्होंने बोला सर इस तरीके से तो मतलब जो नेक्स्ट कोर्स की जो बात चल रही है कि नेक्स्ट कोर्स लेके आना है, उसके लिए टीचर को देने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो सीए से बात चल रही थी सीए ने क्या सजेशन किया, सीए बोलने लगा कि सर ऐसा करो कि टैक्स के लूप होल बता देता हूं कि टैक्स की अगर चोरी करनी है, मतलब चोरी बोला जाएगा एक तरीके से। उन्होंने तो बोला था कि सरकार मतलब लूप होल है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर मेरे शब्दों में तो वो चोरी थी। मैंने कहा चोरी की जा रही है, मैंने कहा कोई नहीं, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे है कि टीचर की जो सैलरी है वो तो अच्छी खासी है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बोला गया था कि प्राइस अच्छा खासा रखना है, तो मैंने प्राइस काफी डाउन करा दिया उसका। तो इसकी वजह से जो अर्निंग आ रही है वो मैक्सिमम सारी टीचर्स की चली जा रही है, ठीक है। तो दिक्कत क्या आ रही थी यहाँ पे निकल कर कि टैक्स भरना है तो टैक्स चोरी कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है यार तो फिर यहाँ पर मतलब कंडीशन में आप लोग क्या समझा रहा हूँ कि जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिखती है इंसान को, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो सीए मुझे बता रहे कि ऐसा कर लेते हैं, तो हर एक कंपनी के पास में, किसी कॉर्पोरेट के पास में कोई ना कोई सीए होता है और वो बताता है कि तुमको पैसा कैसे बचाना है। तो फिर वहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है, कहीं ग्रीन वॉशिंग हो रही है, कहीं ये हो रही है, ये दिखाने के लिए कि हम तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम कर रहे हैं। मतलब अब लोग खुद समझो यहाँ पर कि किस लेवल पर ये चीजें होती होंगी, जब यहाँ पर एक सीए ने इतनी जल्दी छोटी सी बातें बोल दी यहाँ पर उठाकर, ठीक है। तो सिचुएशन समझ सकते हैं, हर एक लेवल पर ये कंडीशन आप लोगों को होती नजर आएगी। तो जरूरी है इसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर बताया जाता है कि ये एक तरीके से एक टर्म है जो कि कई बार ग्रीन वॉशिंग के इंटरचेंजेबली भी यूज की जाती है, पर लेकिन ग्रीन वॉशिंग का जो मेन फंडा है, जिसको आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो बोलते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा प्रोडक्ट। जैसे एप्पल वालों ने एप्पल फोन बनाया अभी रिसेंटली, और उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हमारा पूरा का पूरा फोन जो है ना, वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से ना इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल है, वो कोई भी ऐसी प्लास्टिक से नहीं बना है जो कि आप लोग डिग्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, पता चला वो उसमें ऐसी ऐसी चीजें लगी हुई हैं कि भाई साहब वो बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है इन्वायरमेंट को। यानी कि प्रोडक्ट पर एक लेबलिंग लगा दी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर इन रियलिटी वो ऐसा होता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो यहाँ पर एक तरीके से ग्रीन वॉशिंग कहलाता है कि ग्रीन के नाम पर प्रोडक्ट बेच दिया, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ था नहीं। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग उदाहरण इन्होंने खुद ने दिया, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। बोला गया कि एक तरीके से ऑयल और गैस वाली कंपनी क्या है, वो बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं ओशियन को आज की डेट में, क्योंकि वो वहां से उनका काम है अपना ओशियन में से तेल निकालना। पर लेकिन इन रियलिटी में वो क्या कर रहे हैं, वो जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको सारे को बर्बाद कर रहे हैं अपना तेल निकालने के चक्कर में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हो जाता है, पूरा का पूरा एरिया जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, सारे वहां पर मच्छियां वगैरह या फिर जो भी जीव जंतु उसमें रहते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। इतनी बुरी बर्बादी देखने को मिलती है। तो ये सारी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इस पैटर्न में जो कॉर्पोरेट आज की डेट में, जो आज की डेट में खासकर एग्री बिजनेस में काम कर रहे हैं, यानी कि आज की डेट में आप लोग देखो जो बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्री है, उसमें सारे के सारे कॉर्पोरेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपना अपना बिजनेस चलाते हुए यहाँ पर ये नजर आते हैं। तो जब ये बिजनेस चलाते हुए नजर आते हैं, तो तब यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि कैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है, कि जो ये बर्बादी यहाँ पर चल रही है। तो मतलब कहने का ये कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बीज से देखोगे, जो बीज बेच रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर केमिकल बेच रहा है, फर्टिलाइजर बेच रहा है, या मशीनरी बेच रहा है, या कोई फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बेच रहा है, कहीं पर भी आप लोग जाओगे तो हर जगह आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कोई ना कोई बिजनेसमैन यहाँ पर आप लोगों को अटैच होगा। कोई भी तरीका आप लोग देख लो आज की डेट में, इवन आप लोग आज की डेट में अगर अंबानी के आप लोग सारी चीजें उठाकर देखोगे तो हर एक चीज पे अंबानी देखने को मिलेगा। दूध अंबानी बेच रहे हैं, कपड़े अंबानी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अंबानी बेच रहे हैं, तेल अंबानी बेच रहे हैं, गैस अंबानी बेच रहे हैं, मतलब क्या नहीं है, सब्जियां अंबानी बेच रहे हैं आज की डेट में। तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन में आप लोगों को कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को नजर आएगा, जो यहाँ पर हर जगह आप लोगों को देखने को मिलता है। किसान के खेत में से जैसे ही प्रोडक्ट निकलता है वो एक कॉर्पोरेट के हाथ में पहुंच जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किसानों ने प्रोटेस्ट किया था जब देश के अंदर में जब वो कानून लाए गए थे, इसलिए बोला था कि वो काले कानून है, किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि उनमें कुछ अच्छी चीजें भी थी, वो बिचौलियों को हटाने की बात कर रहे थे, पर लेकिन बिचौलियों को हटा के एक ऐसे इंसान को सर पर बैठा देना कि जो फिर से सारी चीजों को कंट्रोल करने लगे, तो वो भी एक मुद्दा था यहाँ पर। तो उसमें कैसे बैलेंस बनाना है वो सोचने वाली बातें थी। तो बहुत सारे कंसर्न थे हर एक इंसान के, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किसानों ने किया उस सब चीजों को लेकर। तो ये रिपोर्ट बता क्या रही है एक्चुअल में, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट वाले हैं यानी कि बिजनेस वाले हैं, वो अपना सारा जो बिजनेस है वो अपने कंट्रोल, वो आज के टाइम में जो खासकर जो फूड बिजनेस है खासकर वो अपने कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर फूड से रिलेटेड डिसीजन होगा तो कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक तरीके से कॉर्पोरेट रोल इन द फूड गवर्नेंस, यानी कि अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। यानी कि कल को ये बोलने लगे कि ये जो घी पहले हम लोग खाते थे उसकी जगह आज के डेट में हम लोग रिफाइंड यूज कर रहे हैं,
आप लोगों ने देखा होगा घी को बदनाम किया गया बोल बोलकर कि ये तो फैट बढ़ाता है। रिफाइंड खा रहे हैं भाई साहब आज की डेट में दुनिया, ठीक है, क्योंकि घी क्या है, फैट बढ़ाता है। इन रियलिटी घी एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप लोगों के खाने से घी गायब हो गया आज की डेट में। सबके घर में रिफाइंड मिलेगा, वरना लोग जो है वो घी खाया करते थे भाई साहब दबाकर, और उनको बहुत ही इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा करता था। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। इसी के साथ में विजिबल और जो इनविजिबल कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आज की डेट में। आप लोग देख सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ही कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे ही कोई रिजल्ट आता है आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, कोई 2-4 टॉपर होंगे, वो हर एक इंस्टीट्यूट के पंपलेट पर आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है, पर कोई ये नहीं लिखता है उसके नीचे कि ये हमारे यहाँ पर इंटरव्यू लेने गया था, और इंटरव्यू आप लोग फ्री में प्रोवाइड करा रहे थे। अगर कल को आप लोगों का यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया और कोई बोले कि आप लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री में करानी है, जो कि कराते भी हैं, तो वो तो आप लोग फ्री में जाओगे वहां पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने। पर क्या करते हैं, वो वहां पर आप लोगों का रोल नंबर अपने अपने खाते में लिखवा लेते हैं, और फिर जैसे ही रिजल्ट आता है, चाहे कोई कहीं का भी क्यों ना हो, वो रोल नंबर वहां पर छाप देते हैं। इसीलिए यहां पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि यहां पर कंडीशन क्या होगी, पढ़ देंगे कहीं से, पर लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, नाम कोई और छापता हुआ मिलता है उनका, ठीक है। कुछ टॉपर हैं ऐसे जो पब्लिकली आकर बोल देते हैं कि भाई साहब तुम्हारे यहां से तो पढ़े नहीं है, पर ये इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि टॉपर फिर बोलते ही नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई, एक तरीके इन्फ्लुएंस ही तो हो गया। सबको ये लगता है कि यार सिलेक्शन सारे वहां से हो रहे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने पहले बताया था जब एपीएफसी का कोर्स निकाला था, और उसमें जब मैंने बोला कि अगर कहीं और आप लोगों ने एडमिशन ले रखा है और यहाँ पर आकर एडमिशन लेते हैं और वो स्लिप आप लोग दिखाते हैं उस कोर्स की, तो मैं आप लोगों को 50% डिस्काउंट पर हम लोग इस कोर्स में एडमिशन देंगे। मतलब उनके जो फीडबैक है ना, मतलब मैं देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। रीजन क्या है, वो सारे बड़ी बड़ी कंपनी हैं भाई साहब, जिन्होंने मतलब एक तरीके से एम्पायर खड़े कर रखे हैं, और कोर्स के नाम पर यहाँ पर कोई भी बच्चा जो मेरे पास में आ रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास में आया बच्चा और उसने जो बातें की, मेरी जो उससे बातें हुई, क्योंकि मैं फीडबैक लेता रहता हूँ बच्चों से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे क्या पसंद नहीं आया, जो यहाँ पे भी आकर आप लोगों को पैसे देने पड़ गए। तो वो चीज़ जो मुझे फील हुई वहाँ पर, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बदतमीजी चल रही है यहाँ पर। एक तरीके से आप लोग इस चीज़ को देखिए, मतलब कहीं पर पैसे पे कर दिया और वहाँ पर उसको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि यहाँ पर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर भी कुछ दिक्कत थी। जैसे मैंने बताया था, एक सबसे बड़ी दिक्कत तो जो मुझे देखने को मिली स्टार्टिंग में, वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली मिली। उसके लिए अभी टीम लगाई गई है, अभी जो नेक्स्ट जो भी चीजें होंगी उनमें सब में वो चीजें सेटल की जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। पर कोर्स पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें जरा से भी दिक्कतें नहीं देखने को मिली, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे थे जिनके कुछ लेक्चर में प्रॉब्लम थी, मैंने री लेक्चर अपलोड करवाए उनके फिर से। क्या ये कहीं और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कोई लेक्चर अपलोड कर किसी ने कुछ कर दिया उसके बाद में निकल जाता है इंसान, तो उनको वो दिक्कतें देखने को मिली पेमेंट करने के बाद। और मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से यहाँ पर मुझे रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा उन बच्चों का जो दूसरी कोचिंग से आ रहे हैं। तो वो मुझे मतलब अपने लिए अच्छा भी लगा कि हम लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, पर लेकिन दूसरों के लिए बुरा भी लगा। मैंने कहा पैसे लेने के बाद भी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी फील हुई यहाँ पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब इन्फ्लुएंस ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे, तो रिफाइंड लेने से आप लोगों बोलेंगे रिफाइंड लो, और आप लोग घी मत खाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे जिससे वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इंसिडेंट जो यहाँ पर है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के, वो आप लोगों को और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। कल को रोटियों का प्राइस, अनाज का प्राइस, इन सब चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वही टमाटर अगर आप लोग अपने खेत से लेकर आते हैं, वही टमाटर आप लोग सब्जी मंडी से लेकर आते हैं, और वही टमाटर आप लोग किसी मॉल से लेकर आते हैं, उनमें डिफरेंस रहेगा, टमाटर वही है भाई साहब। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। चैलेंज क्या है, अगर यहां पर आप लोगों से कोई चैलेंज बोले, एक तो लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है, वो दबाकर पैसा कमाएंगे एक तरीके से, कोई ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहां पर है वो यही है रियलिटी में। देखो आज की डेट में आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को उदाहरण दिया था किसका, दिल्ली के अंदर में जो बेसिकली जो पोर्ट चल रहा था उसका, सॉरी मेट्रो जो चल रही थी उसका मैंने उदाहरण आप लोगों को दिया था। उनको जरा सी दिक्कत हुई तो वहां पर छोड़कर भागे उसको, क्यों, उनको साफ साफ समझ में आ गया कि यहां से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब आप लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को लगेगा कि यहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वहां से 1 मिनट के अंदर में निकलकर भाग जाएंगे उस चीज को छोड़कर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर भाग गए थे खासकर रिलायंस वाले, जब दिल्ली मेट्रो में उनको नुकसान होना स्टार्ट हुआ। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो क्या है, वो यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि राजा का बेटा ही अब जो है वो राजा बनेगा। तो यानी कि जिसको यहाँ पर ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो सबको बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। जो पैसा देगा वही यहाँ पर करेगा। पैसे मतलब हाई पैसा, एक तो होता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल पैसा ले लिया, पर एक है कि हाई पैसा यहाँ पर अगर रख दिया, पता चला यहाँ पर जो एप्पल है वो 500 रुपये केजी आ रहे हैं, ठीक है,
तो क्या होगा फिर वहां पर? आप लोग सोच सकते हैं जो एप्पल जो है 100 रुपए केजी आ रहा है, तो ठीक है इंसान ले लेता है, खासकर बीमार हो तो उस टाइम पर तो खा ही लेता है ना। पर लेकिन अगर यहाँ पर ये 500 रुपए केजी आ रहा है तो फिर कैसे चलेगा? वो तो नहीं ले पाएगा इंसान। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये होता है फूड सिक्योरिटी जो हमारे देश में ऑलरेडी है उसको भी ये बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उसके लिए चीज़ें बचेंगी नहीं। और उन्हें तो बार बार चीज़ें चेंज होना, तो हाइपरनिज्म भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चीज़ें बार बार आप लोगों को प्रॉफिट के बेस पर, उसके बेस मतलब किसी न किसी चीज़ के ऊपर बेस पर चेंज होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लू वॉशिंग के बारे में, जो कि आप लोगों को इसका आंसर देना है। बोला गया कि जो स्टेटमेंट है इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। जब सारी की सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। पर लेकिन जब आप लोग यहाँ पर इसको नोट करेक्ट वाली बात में आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली विद द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग के साथ में इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ये बोला गया था। जी हाँ बोला था कि हाँ इसको चेंज कर सकते हैं, बट ग्रेट फोकस किस पर है? इकोनॉमिक और कम्युनिटी पर है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं है। पर यहाँ पर क्या है? लेसर फोकस ऑन द इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी रेदर देन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा एग्जाम के अंदर में। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन या डिफरेंस नहीं पता होगा ब्लू वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करेंगे ग्रीन वॉशिंग के बारे में। एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होगा और एक अच्छा रिविजन भी आप लोगों का होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में था वो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज मार्केट में देखने को मिल रही है जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, और ये आज के डेट में हर एक कंपनी कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसके ऊपर एक टैग लगाता है कि भाई साहब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट, या फिर कोई भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसके ऊपर टैग लगाने की कोशिश करता है कि भाई साहब देश के अंदर बनाया गया है, हमारे देश के अंदर में इंडिया, यानी कि एक तरीके से नेशनलिज्म का टैग उसके ऊपर लगाने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसकी वजह से कई बार घटिया प्रोडक्ट भी अच्छे निकल जाते हैं, और इसी की वजह से कई बार ऐसी चीजें जो कि इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं, और फिर भी यहां पर लोग जो है उसको धड़ल्ले से खरीदते हैं, क्योंकि उसके पीछे झूठ छुपा होता है। मतलब क्या है, अभी समझाता हूं। एक शब्द है यहां पर जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग, यानी कि एक तरीके से जो शब्द है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया जब यूएन के चीफ गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस साहब के द्वारा इसके बारे में बातें की गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में। ये शब्द यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। मैंने भी सुना, मैंने कहा क्या है ग्रीन वॉशिंग, भाई साहब देखे तो सही इसके बारे में क्या ग्रीन कलर डालकर कोई धुला बुला जा रहा है क्या? तो देखा तो रियलिटी में ग्रीन कलर डालकर धुला जा रहा है लोगों के दिमाग को, ताकि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदे जो ये बेचना चाहते हैं ग्रीन वॉशिंग के नाम पर। बहुत सारे लोग आप लोगों को नेशनलिज्म के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हुए आज के मार्केट में नजर आएंगे, क्योंकि नेशनलिज्म का ठप्पा लगते ही ये लगता है देश की फीलिंग आती है, पर लेकिन इन रियलिटी प्रोडक्ट के अंदर में दम नहीं होता है, उसके ऊपर काम नहीं किया गया होता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं तो बोलता हूं यहां पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों का आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। बोला गया कि वी मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस फॉर नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग। गुटरेस साहब ने ये बोला साफ साफ कि आज के डेट में जो प्राइवेट कंपनी है या फिर नॉन स्टेट एक्टर है, कि वो लोग जो कि प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी ना आप लोगों को 99% प्रॉफिट के ऊपर काम करती हुई नजर आएगी। कोई एक आधी कंपनी तो बोल सकते हैं जैसे टाटा हो गया, ठीक है, जो लोगों के लिए काम करती है और इतना ज्यादा दान करती है जिसकी कुछ हद नहीं है। एक आधी को छोड़कर वरना हर एक कंपनी जो है प्रॉफिट के लिए काम करती है। रिलायंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट वाला लिंक भाई साहब उसको नुकसान पहुंचा रहा था, तो भाई साहब छोड़ के भाग गए बीच में कि क्यों ये नुकसान उठाए। इतने प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं कि जनता का फायदा उनको पसंद ही नहीं आता है। अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं वो क्या कर रही है, एप्पल के इवेंट अगर आप लोगों ने देखे होंगे, एप्पल बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। उन्होंने चार्जर निकाल लिया बॉक्स के अंदर से ये बोलकर कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। समझ रहे हैं, प्राइस उतना को नहीं रखा, प्राइस डाउन नहीं किया, इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। हाँ, तुम जो है ट्रिलियन की कंपनी बन गए, इतनी किसी देश की जीडीपी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि इन्वायरमेंट को बचाना चाह रहे हैं इसको बोलते हैं खेल। तो ऐसा खेला खेला जाता है। अब ये कंपनी है गाड़ी की वोल्क्सवैगन, उसने भाई साहब इतने बड़े बड़े झूठ बोले। उसने ये बोला कि हम लोग आज के डेट में एमिशन को बिल्कुल कम कर रहे हैं, व्हीकल के अंदर में ये कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ना लो एमिशन पे इको फ्रेंडली हमारी गाड़ी रहेगी। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया ऐसी ऐसी बातें बोलकर, पर लेकिन रियलिटी में जो इंजन है वो उसी लेवल पर पोल्यूशन फैला रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा लेवल पर। जब ये चीजें सामने निकल कर आई तब भाई साहब उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि इनको कंट्रोल करो, क्योंकि लोगों के दिमाग को वॉश करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा
इवन आप लोग को स्यूडो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। एक तंबाकू बनाने वाली कंपनी वो अपना एक प्रोडक्ट को इतना फेमस कर देती है और उसके ऊपर अपना टैग लगाती है ताकि उसके दूसरे प्रोडक्ट को भी लोग पहचानना स्टार्ट कर दे कि भाई साहब एक तरीके से ये तो वही कंपनी है यार जो ये वाला प्रोडक्ट बेचती है और ये प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ये लोगों के ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, ग्रीन वॉशिंग नहीं है, ये लोगों का ब्रेन वॉशिंग आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी ये जो चीजें चल रही हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, लोगों को इन्वायरमेंट के नाम पर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कंपनीज के द्वारा की जा रही है और ये काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है अपने प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज बताकर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल सही है और लोग उस पर विश्वास कर कर वो उन चीजों को खरीद भी लेते हैं और मिसलीडिंग एड लगाते हैं उनके ऊपर चलाते हैं और मिसलीडिंग लेबल लगाते हैं उनके ऊपर, लोगों को बेसिकली ब्रेन वॉश किया जा रहा है कंप्लीटली। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो इस तरह की हरकतें जब कर रही हैं ये क्लाइमेट के नाम पर, आप लोग देखो क्या रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो लोग हो सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट ना खरीदते, उसके कंपेयर में कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेते, पर ग्रीन के नाम पर ये प्रोडक्ट खरीदा उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ग्रीन पटाखों के नाम पर कोई नॉर्मल पटाखे बेचना स्टार्ट कर दे, लोग तो ये सोचेंगे ग्रीन पटाखे पटका रहे हैं, ऐसा हम लोग और ज्यादा पटकाएं क्योंकि इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचेगा ही नहीं। और पता चला उसके अंदर में पुरानी बोतल, वो नहीं कहते कि नई बोतल में पुरानी शराब भरकर दे दी, वो वाली कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। और ये खेला ऐसा खेला जा रहा है ना, आप लोग बोलोगे कि मतलब चल क्या रहा है दुनिया के अंदर में, तो बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर। तो जो वोल्क्सवैगन कंपनी के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर एक शानदार एग्जांपल यहाँ पर निकल कर आया। बताना किस कंट्री की है ये कंपनी, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो इसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले जब सामने चीजें निकल कर आई कि ये खेल कैसे खेल रहे हैं, ऐसा आखिर ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं। इंपैक्ट देखो आप लोग इसका, कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है, यानी कि मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। वो तो सोचेंगे यार इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, मजा आ रहा है भाई साहब, हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा नहीं रहे, वो तो ये सोचेंगे ना दिमाग में, पर लेकिन इन रियलिटी वो कोई भी इन्वायरमेंट को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। कंपनीज के लिए क्या चल रहा है, वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में इसलिए इंगेज हो रही है क्योंकि यहां पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कोई भी कंज्यूमर होगा वो उन्हीं का प्रोडक्ट अगर चूज करेगा कि भाई साहब ये वाली कंपनी, बस यही कंपनी चाहिए, यही तो एनवायरमेंट का ध्यान रखती है, यही तो हमारे देश हित के बारे में बात करती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बाबा रामदेव जी की कंपनी जो है बहुत ही शानदार तरीके से आगे निकल कर आई, उसके अभी कई सारे प्रोडक्ट जो है वो बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। उनमें शायद आई ड्रॉप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या थे, उसमें कई सारे प्रोडक्ट बैन कर दिए गए। वो नेशनलिज्म के नाम पर अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसके अंदर इतनी क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही थी, ऐसी बातें यहां पर बताई जा रही है। तो ये ऐसी भी न्यूज अभी यहां पर सामने निकल कर आ रही थी जब मैं देख रहा था न्यूज। 5 या 6 के करीब कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर अभी यहां पर उनके उत्पादन पर ही रोक लगा दी गई है। ये समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर ये बेसिकली उत्तराखंड के अंदर में किया गया यहां पर। तो उनका हर एक प्रोडक्ट क्या रहता है, देश का प्रोडक्ट है, ठीक है, देश हित में प्रोडक्ट है, पर लेकिन इन रियलिटी क्वालिटी मेंटेन रखने के नाम पर वहां पर क्वालिटी नहीं रहती है, बहुत सारे इश्यूज और देखने को मिलते हैं। तो ये तरीके आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि मार्केट का लूप होल देखकर मार्केट में घुस तो जा रहे हो, पर लेकिन क्या वो क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड करा पा रहे हो जो मार्केट में क्वालिटी होनी चाहिए, वो वाली क्वालिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट के बेस पर नहीं, क्वालिटी के बेस पर करो, इन्वायरमेंट के बेस पर करो, लोगों की हेल्थ के बेस पर करो, ताकि वो सही लगे लोगों को और लोग उसका यूटिलाइजेशन भी करें। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ग्रीन इंडस्ट्री है यहाँ पर, उनके अंदर लोगों का ट्रस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलेंगे ग्रीन ग्रीन बोलकर ये तो ब्लैक पिला रहे हैं यार, ग्रीन टी बोलकर ब्लैक टी पिला दिया, ठीक है। उन्हें बोलते कमा बिरयानी, वो क्या बोलते हो, कमा बिरयानी बोलकर क्या खिला दिया, वो वाली, वो कमा बिरयानी बोलकर कोई चिड़िया बिरयानी, क्या था वो डायलॉग था उस मूवी का, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है यहाँ पर, सिचुएशन सीधा सीधा यहाँ पर है कि कुछ और बोलकर कुछ और खिलाकर चले गए, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसका देखिए आप लोग कस्टमर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कंपनीज को प्रॉफिट हो जाएगा, इनडायरेक्ट वे में तो ये अपने ही ऊपर बर्बादी कर रहे हैं ना, यानी कि इस प्लानट पे ही रहेंगे, ये कंपनी वाले भी इसी प्लानट पर रहने वाले हैं, ऐसे तो नहीं मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, हम लोग भी इसी ग्रह पर रहेंगे। जो नुकसान होगा वो तो सबको होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। जो क्लाइमेट चेंज वाली बातें हो रही हैं, किसानों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, वो इनको वो नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पॉलिथीन अपने घर में से निकालकर भाई साहब रोड के बराबर में ले जाकर फेंक दी कि हाँ हमारे घर में तो पॉलिथीन है नहीं, हम तो यूज कर ही नहीं है। गंदगी अपने घर में से निकालकर बराबर में फेंक दी। जिस मोहल्ले में आप लोग गंदगी फैल रही है वहां पर कल को पानी बरसेगा, कल को उसमें कीटाणु होंगे, हवा चलेगी, आप लोग घर में भी वो हवा आएगी,
पानी घुमा फिरा कर वो ग्राउंड टेबल में जाएगा, एक तरीके से पानी जमीन के अंदर जाएगा, आप लोग का वाटर टेबल, वही पानी आप लोग भी पीने वाले हैं, उसी पानी से कोई सब्जी उगाएगा, वही सब्जी आप भी खाने वाले हो। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? अगर आप लोग इस पृथ्वी को गंदा करोगे तो किसी और की चीज गंदी कर रहे हो, आप लोग अपनी चीज बचा के ले जा रहे हो। इतना अच्छा सोच कहां से लाते हो मेरे दोस्त, कंपनी वालों? तो ये वाली चीजें हैं, और ये आप लोगों के और मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम लोग सोचते हैं हमारा घर बस सेफ रहे, इससे उस इन्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ता रहे, तो वो इनडायरेक्ट वे में लंबे टाइम के बारे में जब आप लोग सोचोगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आओगी। तो ये चीजें जरूरी हैं, इनके बारे में सोचा जाए, ये जरूरी है। अगर नहीं सोचेंगे तो ये बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। इवन ये चीजें तो लोगों को स्कूल में पढ़ानी चाहिए और बच्चों को, ताकि बच्चे समझ सकें। चलो बच्चों को तो पढ़ा दी, इनका क्या करें जो ये खुद ही हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बड़े से बड़े चार्ज लगने चाहिए। तो इनको अवॉइड कैसे करना है, तो स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बोला जाए, आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा पूरा आंसर लिखने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके का आंसर आप लोगों को लिखना है। अगर कल को चलकर यहां पर ऐसी चीजें चल रही हैं, सबसे पहले तो स्पेसिफिक रहना है, बी स्पेसिफिक। यानी कि आप लोग बोले कि हाँ ग्रीन वॉशिंग आप लोग कर रहे हैं, वो अगर स्पेसिफिक रहना स्टार्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट है भाई साहब, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, सीधा सीधा लिखना है। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर चीजों को यहां पर लिखना है। इको फ्रेंडली है नहीं है, इको फ्रेंडली बता रहे हो, वो हरकतें यहां पर नहीं करनी है, ठीक है। तो जेनरिक टर्म यूज नहीं करनी है, स्पेसिफिक टर्म आप लोगों को यूज करनी है, ये बताया गया। यूज डेटा, यानी कि डेटा आप लोगों को बताना है कि किसके अंदर में कितनी चीजें क्या क्या है, अपना डेटा लिख दो बाकायदा वहां पर कि भाई साहब इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर में, मतलब उसके ऊपर लिख दो बाकायदा, ताकि लोग जो है वो समझ सके। और यार देखो, थोड़ा सा तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हाँ लोगों के लिए सच्चाई आप लोगों को रखनी है। आज नहीं तो कल लोग आप लोगों का झूठ पकड़ लेंगे, और जिस दिन झूठ पकड़ा गया ना, उस दिन फिर आप लोग ट्रस्ट गेन करते करते ना बूढ़े हो जाओगे, पर लोग आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा धब्बा लग जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड बना के रखना, कंपटीशन में आओ ना, सामने वाला कोई कॉम्पीट कर रहा है तो उससे कंपटीशन में आओ। सामने वाला आपको लोग के सामने कोई प्रोडक्ट बना के लेकर आया, उससे बढ़िया प्रोडक्ट लेके आओ ना आप लोग, ठीक है। सामने वाले को कंपटीशन तो दबा के देखते हैं कौन कहां पर टिक पाता है। कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अगर लेकर आ रहा है आप लोगों के इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आप लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, अपने प्रोडक्ट पर काम करो, ना कि आप लोग क्या करें, आप लोग यहां पर चिंदीगिरी करना स्टार्ट कर दो। तो ये देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेशन आप लोग का ठप्पा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, यानी कि ये नहीं कि स्टडी लवर वीर के नाम पर कोई भी यहां पर कोई भी न एक तरीके से ना ये लोगो चिपकाया और बोल रहे हैं कि स्टडी लवर वीर का प्रोडक्ट है, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी होना चाहिए, वो देखने को मिलेगा। और यार सोसाइटी की भी अकाउंटेबिलिटी है, आप लोग अपना सोचे कि जो चल रहा है हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आज नहीं तो कल आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ भी नुकसान अगर इन्वायरमेंट में हो रहा है, कुछ भी नुकसान अगर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि आज किसी के साथ में हो रहा है, कल को आप भी उसके भागीदार बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ी चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ये चीजें जरूरी है। अगर नहीं सुधरी तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग के नाम पर कुछ आप लोगों के सामने यहां पर चीजें हैं, ठीक है। बोला यह जा रहा है कि अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि कंपनीज मिसलीड कर रही है कंज्यूमर को, और यहां पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली के नाम पर 73% ऑफ ग्लोबल जो कंज्यूमर है, ठीक है, वुड चेंज देयर कंजप्शन हैबिट टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंट इंपैक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट के इंपैक्ट को वो कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में बोल तो दिया कर लेंगे, पर जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा है जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो सोचकर उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ जो डेटा है आप लोगों के सामने इन्हीं चीजों से रिलेटेड है यहाँ पर, जिसके ऊपर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। कोई कपड़ा लेकर आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप लोग लेकर आ रहे हैं, पेड़ लगाने के बारे में बात करें तो लेस देन 5% जो कार्बन एमिशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्चुअली रिमूव किया जाता है। तो कम देखिए, एक तो चीज ये है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट ही ऐसे यूज न करें जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर वो तो आप लोग देखें, पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया डायरेक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट ही यूज नहीं किए। दूसरा, पेड़ भी लगा रहे हैं हम लोग ऊपर से यहाँ पर एक तरीके से यानी कि अपनी आदतों के साथ में हम लोग को चीजों को सुधारना पड़ेगा, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट इंपैक्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। अगर लिखने के लिए जब क्वेश्चन दूंगा तो यहाँ पर 6 ऐसे पाप सेंस आप लोग बोल सकते हैं जो ग्रीन वॉशिंग के हैं। सबसे पहला है फिबिंग, यानी कि मेकिंग इन्वायरमेंट जो क्लेम है वो सिंपली फॉल्स, यानी कि झूठे मूठे एक तरीके से मार्केट में लाकर रख देना कि हाँ ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। वेगनेस, यानी कि नॉन स्पेसिफिक रहना, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं वो चीजें आप लोगों को देखने को मिला। किसी चीज के लिए कोई प्रूफ न देना, जो एक तरीके से एक्चुअल चीज है उसको छुपा के रखना, ठीक है। एक कोई छोटी सी चीज बता दी, अच्छा ये चीज है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और पूरा प्रोडक्ट उसी के नाम पर बेच दिया, ये गलत है। इररिलेवेंट जो चीजें हैं मटेरियल वगैरह वो यूज करना, और लेसर इविल, यानी कि कुछ ऐसा नहीं एक तरीके से
कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ इतना तो चलता है, आटे में नमक जितना तो काम चलता है, वो वाली चीजें। किसी एक प्रोडक्ट में छोटी सी कमी है, चलो चलने दो, क्या चल रहा है, इतना ही तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा ले। जब लार्ज स्केल पर उसको यूज किया जाएगा तो वो एक ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग चीज देखो, 4744 ग्रीन प्रोडक्ट जो है यूएसए और कनाडा के अंदर में, जब यहां पर उनको सर्वे किया गया, 95% प्रोडक्ट जो थे यहां पर वो गिल्टी पाए गए ग्रीन वॉशिंग के। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं 95% प्रोडक्ट के ऊपर बस लेबल लगा हुआ है भाई साहब, उनके अंदर सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। ये जो आप लोगों को 6 बेसिकली स्टेप बताए गए, ये सारे उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आप लोग यहां पर ये देखिए, ये प्रोडक्ट बेचने के नाम पर इन्होंने तो हरकतें कर दी कि हाँ ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी लोग जब उसको यूज कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं ये बच रहे हैं किस चीज से, ये कार्बन क्रेडिट से बच रहे हैं, क्योंकि पता है कि आप लोग अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाओगे कार्बन को तो फिर आप लोगों को ग्रीन हाउस एमिशन के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स टाइप में चीजें देने पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पर इंडिविजुअल तो खरीद रहा है, मजे ले रहा है, पर इन रियलिटी ये अपने ही आपको यहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर काफी अच्छा लगा था जब मुझे लगा जो इंडस्ट्रीज है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, उनको यहां पर देखने को मिलेगा ऐसे लोग जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर ऐसी कंपनी या फिर ऐसी कंट्री, उनको यहां पर एक तरीके से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हूं और आप लोग इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप लोग बेसिकली अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट नेचर के साथ में, तो आप लोगों को मुझको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर उस कंट्री को या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को। ये इस तरीके से कार्बन क्रेडिट की बात की गई, यानी कि मुझे मेरे पास में यहां पर बेसिकली जो भी नेगेटिव चीजें उसके लिए पे करना पड़ेगा यहां पर। यानी कि ये जो धरती है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये मेरे बेसिकली परिवार का नहीं है कि मेरी जायदाद है, मैं इसको जितना चाहूं उतना बर्बाद करूं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। 2011 में ये जो कार्बन क्रेडिट शब्द बोला है मैंने, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया और इंटरेस्टिंग पूछा गया कि नोट करेक्ट आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बोला गया कि कार्बन क्रेडिट जो सिस्टम है ये एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा भी यहां पर रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। दूसरा बोला गया कार्बन क्रेडिट जो है ये बेसिकली उस ग्रुप या फिर कंट्री को दिया जाता है जिन्होंने रिड्यूस किया है ग्रीन हाउस एमिशन का कोटा अपना। कार्बन क्रेडिट का जो गोल है वो बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज, जो यहां पर उसको लिमिट करना जो इंक्रीज कार्बन डाई एमिशन हो गया है। तीसरा बोला गया कि यूएन जो है वो फिक्स करता है इसके लिए टाइम टू टाइम चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहां पर, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों के सामने है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इंटरेस्टिंग 2022 में अगर यूपीएससी का आप लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा, ग्रीन वॉशिंग के बारे में शानदार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। ये डायरेक्ट आप लोग देखते हैं, जिसको लगे कि यार ये टॉपिक कहां से आ गया, अभी इसके ऊपर आंसर राइटिंग में भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले टाइम में। बात की जा रही है कि कन्वे करना फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटली साउंड है, ये बातें यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट आप लोग यहां पर करेक्ट हो गई। देखिए, लोगों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना ताकि वो उनके प्रोडक्ट यहां पर खरीदना स्टार्ट कर दें, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर से ग्रीन वॉशिंग के रेफरेंस में यहां पर दे दिया गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया। बोला गया इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए ट्रू इंप्रेशन और लीडिंग जो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जो प्रोडक्ट है आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है यहाँ पर अनसस्टेन क्लेम जो कि सस्टेन नहीं है, यहाँ पर कंज्यूमर के लिए जो बेसिकली बिलीफ दिलाया जाता है उनको ताकि पॉजिटिव रहे, पर लेकिन रियलिटी में पॉजिटिव नहीं रहता है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और यहाँ पर ट्रू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है जबकि मिसलीडिंग होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के बारे में बोला जा रहा है। कार्बन क्रेडिट ये एक तरीके से मेजरेबल वेरीफायरेबल एमिशन है जो रिडक्शन करता है सर्टिफाइड ये क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये रिड्यूस, रिमूव और अवॉइड करते हैं ग्रीन हाउस गैस को। तीसरा बोला गया यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो कि बाय करती है कार्बन, जो यहाँ पर कार्बन क्रेडिट, वो टेम्परेरली एक तरीके से या फिर ये एक तरीके से रिटायर्ड या फिर सो लेटर इट कैन रीयूज, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला गया है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर ये टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि वो उसको मिल गया तो वो इसके लिए परमानेंट हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट है यहाँ पर। 2014 में यूपीएससी ने मेंस के अंदर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जो कि आप लोग देखते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की जा रही है और क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में, और यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इंडिया के बारे में बोला गया कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में किस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। या ग्रीन वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा एक बनाकर, जो कि अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर कार्बन क्रेडिटिंग के ऊपर, तो यहां से आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल, फीडबैक अपना जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा है बुरा। कहीं पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि समझ में ना आई वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी आगे से कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में खोजें, खरीदें, तो रिसर्च एंड स्टडी कर खरीदें या खोजें, ताकि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट न देखने को मिले, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप लोग भी बोलोगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये मैं आप लोगों की यहाँ पर राय भी जानना चाहूँगा। वैसे बोला जाए तो जानेंगे टॉपिक के बारे में। आप लोग टीवी देखना कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर टीवी तो एफएम सुनना आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर यूट्यूब देखना आप लोग कितने पसंद करते हैं। तो आप लोगों को अगर रेटिंग देने के लिए बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनको आप लोगों को रखना है। ओटीटी भी लगा लेना, चलो कई सारे बोलेंगे सर ओटीटी छोड़ दिया, ये डी है। अब आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज्यादा टाइम आप लोग किसके ऊपर देते हैं, उससे कम उस किसके ऊपर, उससे कम किसके ऊपर, उससे कम किसके ऊपर, ठीक है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। कुछ नए नॉर्म्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए गए, जो टीवी चैनल हैं या फिर जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो भी यहाँ पर प्रोग्राम, उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फिर सोसाइटी की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेशन लेकर आया गया है। मतलब क्या है, समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है गवर्नेंस के अंदर आप लोग का आएगा, और यहाँ पर बेसिकली अभी क्या किया गया है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि जो भी आज की डेट में प्रोग्राम चलते हैं पूरे दिन 24 घंटे टीवी के ऊपर, उसमें से 30 मिनट एटलीस्ट ऐसा होगा कि ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे कि नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर सोशल रिलीवेंस के टॉपिक यहां पर चले। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो हैं कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिसके चलते कि यहाँ पर लोगों को हम लोग अच्छे लेवल पर डेवलप किए जा सके। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आए ताकि हमारे देश में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। आप लोग खुद सोचो, टीवी के ऊपर हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम आज के में चल भी रहे हैं, ऐसा कि नहीं कि चल नहीं रहे हैं। अगर आप लोग सोचो कि यहाँ पर टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम चला दें हम लोग जिसमें बच्चों की एजुकेशन को और इंप्रूव किया जा सके, जो कार्टून में लगे हुए हैं उन कार्टून को भी इस तरीके से डेवलप किया जा सके कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, छोटा सा जो बच्चा वो कार्टून्स देख रहा है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ा सकें। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो जो एग्रीकल्चर वगैरह हमारे देश में देखने को मिलती है उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सके, ताकि जो किसान सुन रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता है किसान चैनल भी हम लोगों ने बना रखे हैं कई सारे, तो लोगों को एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनको इनकी लाइफ में जो एक तरीके से अवेयरनेस है, जो एक तरीके से किसी चीजों को लेकर समझाने की जरूरत है, उनको उस चीजों के बारे में यहाँ पर चीजें कराई जा सके। ये सारी चीजें हालांकि स्पोर्ट चैनल या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेन चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये बात बोली गई है, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर आप लोग क्या करें, बेसिकली अलग अलग टॉपिक हैं जिसमें वुमेन के लिए कोई स्कीम चला रखी है, उसके वेलफेयर के लिए वो बताया जा सकता है। कोई वीकर सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, उनसे रिलेटेड कई सारे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बातें बताई जा सकती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट और अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन करने के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में बात की जा सकती है। जब मैं यहाँ पर ये आइटम्स पढ़ रहा था तो मुझे मोटे मोटे तौर पर ऐसे ही नजर आ रहा था जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी लोगों की होती है एक तरीके से कि अच्छा ये चीजें करो, तो वो चीजें झलक यहाँ पर आ रही थी। यानी कि चैनल्स जो भी यहाँ पर है जिनको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर उनको बताया जाए ताकि लोग जो है उसको इंप्लीमेंट कर सके। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थी, उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया और फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 से लेके यहाँ पर 1975 से लेके यहाँ पर ये 1977 तक जब इमरजेंसी लगी हुई थी। कौन सी ऐसी कमेटी है जिसके द्वारा ये रिकमेंड की गई और ये हमारे देश में लेकर आई गई, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है।
नो परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट, यहाँ पर कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए, पता चला क्या बवाल करके चले गए, ठीक है। इंडियन जो यहाँ पर टेलीपोर्ट और इसी के साथ में अपलिंक फॉरेन चैनल यहाँ पर ये बेसिकली किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन की जाएगी स्ट्रक्चर को, गाइडलाइन को। तो थोड़ी सी ये टर्म्स हैं ऐसी, इनको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो चीजें प्रेजेंट की जाएंगी वो चीजें इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो लोगों के फेवर में रहे और लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें जो गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर करना चाहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझने वाली बात है। इससे बहुत सारे लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचाई जा सकती है, तो बहुत सारे फायदे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है। ऐसा अगर कुछ होता है तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सोसाइटी में चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पर चीजें इस तरीके से चीजें चेंज होगी तो फिर आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ उसका इंपैक्ट भी पड़ रहा है। लोग अच्छे डिबेट डिस्कशन करेंगे, अच्छे से लोग चुनेंगे लोगों को, जब उनको लगेगा यार इन चीजों में फोकस होना चाहिए, जो भी हमारे जो नेता है जो चुनकर आए, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेलीपोर्ट लिखा हुआ है। टेलीपोर्ट एक तरीके से लोगों की मेंटल स्टेटस को चेंज करने वाली बात आप लोग बोल सकते हो, उनकी चीजों को सोचने समझने की क्षमता आप लोग बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी टीवीज होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो उसको आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर एक टीवी एक्ट्रेस है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बड़े ही गंदे गंदे सीरियल्स बनाती है, ठीक है, एकता कपूर आ गया नाम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुम अश्लीलता यहाँ पर परोस रही हो ये टीवी चैनल्स के ऊपर में आज की डेट में, और उन्होंने कई सारी सीरीज बनाई उसमें मतलब अलग लेवल पे ले जा रही है सारी चीजों को, तो उसमें यहाँ पर कई सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिखाना क्या चाह रही हो और करना क्या चाह रही हो, तो उसके चलते यहाँ पर इस तरीके के लोगों के ऊपर बेसिकली रोक भी लगनी चाहिए। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि देखिए जब इंसान ना डिसिप्लिन में नहीं होता है ना तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता हो आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप लोग एक डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे में अपने काम को लेकर चल रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर सो रहे हो, सारी चीजें टाइम पर लेकर चल रहे हो, तो सारी चीजें अच्छी चलेंगी। पर लेकिन अगर आप लोग एक डिसिप्लिन के वे में नहीं चल रहे हो और आप लोगों की जिंदगी इधर उधर चल रही है तो फिर आप लोग उल्टी सीधी हरकतें भी करेगा, आप लोग का दिमाग आप लोगों को सजेस्ट करेगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो चलो क्या करते हैं, टीवी खोल लेते हैं, टीवी नहीं चला तो यूट्यूब खोल लेते हैं, शॉर्ट्स खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील पे बैठ जाते हैं, फेसबुक पर छोटी छोटी वीडियोस देखने में बैठ जाते हैं और फिर वहां पर चलते रहते हैं और वो स्क्रॉल होते रहते हैं। आप लोगों का दिमाग हमेशा आप लोगों को ऐसे काम बताएगा जो कि उसको एफर्ट ही न डालना पड़े, वो आप लोगों को इस तरीके से घुमाता रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि दिमाग तो खेलना सीख गया है और वो खेलता रहेगा। जब तक आप लोग देखे नहीं बैठ कर कि यार ये मेरे साथ खेल रहा है, मुझे पढ़ना था और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, पिछले आधे घंटे से बोल रहा है कि अभी पढ़ेंगे और ये पढ़ने नहीं दे रहा है, तो दिमाग को ऐसे देखो कि वो तीसरा इंसान है, आप लोगों से बातें कर रहा है और आप लोग अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आप लोगों को उसको इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बाहर का इंसान कोई आप लोगों के साथ में खेलेगा, आप लोग उसको पकड़ लोगे आज नहीं तो कल। पर लेकिन अगर आप लोगों का दिमाग आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट करेगा ना, आप लोग उसको जिंदगी भर नहीं पकड़ पाओगे, बूढ़े हो जाओगे, यहां से निकल जाओगे, पर पता नहीं चलेगा कि बर्बाद कौन करके चला गया। अपने ही अंदर बैठा हुआ दिमाग आप लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। और फिर बात करते हैं कि यार उस टाइम पर वो कर लिया होता, वो दिमाग ने करने ही नहीं दिया कैसे कर लेते यार, आप लोगों ने समझा ही नहीं कभी दिमाग को। तो दिमाग को समझो, ये हमेशा आप लोगों को सुबह उठोगे तो बोलेगा मत उठ, सही तो चल रही है जिंदगी, मजे में सोता रहो, रजाई में पड़ा हुआ। शरीर ऐसा है कि आप लोग उसको जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, पर लेकिन दिमाग उसको ढलने नहीं देगा, दिमाग हमेशा रोकेगा। क्योंकि जब भी कोई चेंज आएगा तभी भी आप लोगों को पेन होगा। आप लोगों को मॉर्निंग में उठना है, आंखें पेन होगी, सर भारी भारी रहेगा, आप लोग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है, बॉडी पेन करेगी स्टार्टिंग में, एक हफ्ते तक ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गए आकर। पर लेकिन उसके बाद में जो मजा आना स्टार्ट होगा ना, वो मजा नहीं ले पाते हैं बहुत सारे लोग, उससे पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तो उस मजे तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर देखिए कितना सही लगता है जिंदगी जीने में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग इनको समझोगे और अपने दिमाग को अपने साथ में खेलने से रोकोगे और सही तरीके से इस्तेमाल करो। यार बहुत प्यारी चीज़ है दिमाग, अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकता आपको, तो उसको ढंग से इस्तेमाल करो, उसको आप लोगों को सर पे मत चढ़ाने दो, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलेगी जो कि नेशनल लेवल की है। यहाँ पर बात की जा रही है PMI के बारे में, जिसको बोलते हैं यहाँ पर परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिक मैनेजर जो इंडेक्स होता है। तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग एक तरीके से इसको एक मैनेजर इंडेक्स के तौर पर भी आप लोग जानते हो। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो भी लिखा हुआ मिले आप लोगों को याद रखना, इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बढ़ गया है अभी। यहाँ पर बढ़ने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी जो हो रही है वो एक्सपेंड हो रही है
और ये बढ़ना अच्छा रहता है। अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हमारी इकोनॉमी और वो गलत रहता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, या तो आप लोग क्या बेसिकली इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये हर महीने से आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है, पर लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे टाइम से निकाल कर, तो टेंशन मत लेना। ईयर ऑन ईयर कंपाइलेशन जो है जीएसटी का वो बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पर 1.87 लाख करोड़ हो गया है। ये काफ़ी अच्छा है कि लोग टैक्स दे रहे हैं, इससे सरकार को पैसा जाता है और हमारे देश की तरक्की होती है। तो हम बहुत ही लो टैक्स पेयर देश में आते हैं, तो ये अच्छी बात हो रही है फिलहाल के टाइम पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो यहाँ पर डायमंड जुबली अपनी सेलिब्रेट कर रहा है, तो 60 साल फाउंडेशन डे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में ये अच्छे काम चल रहे हैं। सेंटर चाह रहा है कि जो कर्व किया जाए एडवर्टीजमेंट ऑफ बैटिंग होते हैं ना, गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म जो चलता है, सट्टेबाजी लगाई जाती है, तो इसको कर्व करने की बात की जा रही है, जो कि जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है कई बार। पर लेकिन इसको रेगुलेट करना या फिर इसको बंद करना, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन में चीजें चलती हैं, ठीक है। कुछ इकोनॉमी की न्यूज़ है यहाँ पर, जैसे कि बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैंसिल कर दिया गया बैंकिंग लाइसेंस केरला बेस्ड जो अडोर कोऑपरेटिव जो अर्बन सोसाइटी है, उसको अलाउ किया गया कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरीके से काम करें। जब गड़बड़ होती है तो फिर यहाँ पर आरबीआई जो है गुस्से में आते हैं और इस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसीलिए सारे बैंक के पापा बैंक बोले जाते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन द, कहां पर, ये है आबू धाबी। कहां पर? आबू धाबी ग्लोबल मार्केट के अंदर में। तो AIIB, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और कब इसको बनाया गया था, क्या इंडिया इसका मेंबर है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा, एक बार जाकर देखना। बात की जा रही है AU स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है उसके बारे में, ग्रांट की गई है परमिशन आरबीआई के द्वारा कि ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज में काम करें, खासकर फीमा एक्ट 1919 के तहत। तो ऑथराइज्ड डीलर इसके थ्रू यहाँ पर बनता है। AU स्मॉल जो फाइनेंस बैंकिंग है यहाँ पर, ये विद भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ में यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं मिलकर। तो इसको लॉन्च भी किया गया था। आज की डेट में UPI ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है, ठीक है भाई साहब, दुनिया हिली हुई है। UPI इस तरीके से शानदार बढ़ रहा है आज के डेट में, इतने सारे पेमेंट हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक तरीके से जो जिंदा दिली है इंडियन जो इतना यूज कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वोल्टर डिज्नी कंपनी है, स्टार स्पोर्ट का नाम सुना है आप लोगों ने, ये एक इंडियन क्रिकेट की इंडियन क्रिकेट नहीं सॉरी स्पोर्ट का चैनल जो बेसिकली बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ऋषभ पंत है उनको बिलीवर एम्बेसडर बनाया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर KL राहुल, मतलब कई सारे आप लोगों को जडेजा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हार्दिक पांड्या। ये बिलीवर एम्बेसडर होता क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं IPL की टीम के अंदर में। तो ये यहाँ पर एक तरीके से एक डेजिग्नेशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर महावीर सिंह फोगाट जी के बारे में स्टार्टिंग में बात की थी, तो चेयरमैन उनको अपॉइंट कर दिया गया MMA 1 फेडरेशन का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ पर महावीर सिंह फोगाट साहब के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, कौन सी मूवी है उसका नाम भी आप लोगों को याद आ गया होगा, क्या है भाई साहब, हमारा बापू ना घना ही खतरनाक से है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए काम है थोड़ा सा कि MMA को जाकर सर्च करिएगा ये क्या है। केरला के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है यार पिनारी विजन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर ये 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। बहुत ही बड़ी बात है, हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट रहेगा, तो उस गांव के बच्चे खेल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो सैल्यूट है केरला के अंदर में, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बात की जा रही है कोएलिशन ऑफ कोयला सिटी, किसके लिए, कॉम्बैट करने के लिए मैरीन लिटर। तो यहाँ पर एक तरीके से जो इसको गंदगी को तटीय क्षेत्र में कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया, ठीक है। इसी के साथ में विच यूनियन मिनिस्टर के द्वारा डेवलप किया गया नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स, ये आप लोगों को बताना है। ये साइंस, इन्वायरमेंट, होम या फिर रिन्यूएबल, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 बिलियन मील, ये एंडोमेंट कैंपेन, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक नहीं जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो एक मतलब अरब लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कराने के लिए कौन कर सकता है ऐसा, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है मैग्नापोर्थ। तो यहाँ पर मैग्नापोर्थ ओरेजा, तो यहाँ पर व्हाट इज द, ये मैग्नापोर्थ ओरेजा विच रिसेंटली न्यूज़, तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजुआ, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने CSAT का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है, इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तब तक यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर ये है बेसिकली साख्या सागर। साख्या सागर जो है इसको अभी रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। इसी के साथ में यहाँ पर पूछा जा सकता है कहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेक आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर,
इसी के साथ में यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसका नाम है मनियर रिवर, जो कि यहाँ पर इससे कनेक्टेड है यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर जो माधव नेशनल पार्क है वो भी एक इंटीग्रेटेड है, जो कि मैन मेड वेटलैंड की तरीके से देखा जाता है। ठीक है, 3 जो रिवर है उनमें से एक है यहाँ पर। और इसी के साथ में ये सेकंड रामसर साइट है मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है अगर आप लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देगा देखते हैं। ये उल्टे हो गए, ठीक है दिमाग खराब करने के लिए। अब सोच लो आप लोग, जब दिमाग खराब करेगा एग्जामिनर कैसे कैसे करेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट। इनके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पीपीटी में मिल जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जाकर आप लोग देखोगे जब डाउनलोड करके पीपीटी, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर जो काम कर रही है वो है ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ में जो एप्लीकेशन के ऊपर में टेस्ट होता है उसको जरूर अटेम्प्ट करा करो डेली। एक क्विज होता है आप लोग काफ़ी शानदार। कौन सी कंपनी के द्वारा काम किया गया है, तो यूएई की यहाँ पर बेसिकली है जिसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, कंट्री के द्वारा। तो यूएई यहाँ पर ये काम कर रही है, जो कि बड़ी बात है। ये क्या है यहाँ पर, ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, तो इसको याद रखिएगा, ये है फंगस। और यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर है सी। जब आप लोग इसको जाकर सर्च करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी और भी आंसर साइट है, इन पे भी जाकर आप लोग एक नज़र डाल सकते हैं। वोकैबुलरी कुछ शब्द हैं आप लोगों के सामने जो कि आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग स्टेट पीसीएस के अंदर भी फायदा पहुंचाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन एपीएफसी के अंदर भी आप लोगों से चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला है ग्रेवियस, आप लोगों ने सुना हो, काफ़ी ग्रेव है, खतरनाक है, गंभीर आप लोग बोल सकते हैं, सीवियर भी बोलते हैं कई बार। तो इस शब्द तो बड़ी ही फ्रीक्वेंसी आप लोगों से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ग्रेव होता है, कई बार लोग दिखावा करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो दिखावा कर रहे हैं इसका मतलब है प्रिटेंस। तो प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। ठीक है, एक तरीके से तो किसी को विश्वास कराने के लिए, एक तरीके से ना मनाने की काइंड ऑफ चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं, तो ये दिखावा होता है। फर्टिनाइज जो होता है ये भाईचारा आप लोग बोल सकते हैं, खासकर हमारी कंट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एक दूसरे को सहयोग करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। कमेंट बॉक्स के अंदर भी देखता हूँ कई सारे जो बच्चे नए होते हैं, तो कई सारे बच्चे उनका रिप्लाई कर रहे होते हैं कि हाँ यार इसको ऐसे कर ले, ऐसा कर ले। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। और ये घर से निकल कर आती है, किस परिवार से आप आते हैं वो दिखाता है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर मोर्सल, ये होता है एक तरीका निवाला, या फिर आप लोग बाइट के तरीके से छोटी बाइट आप लोग बोल सकते हो। तो ये इस एक छोटा पीस भी आप लोग बोल सकते हो फूड का, तो इसके लिए मोर्सल यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर गार्नर, इसका मतलब है इकट्ठा करना, संग्रहित करना, एकत्रित करना। ठीक है, तो ये एक शब्द यूज किया जाता है, कई बार न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन पोस्ट करूंगा आंसर राइटिंग में, उनका आंसर जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर लिखते हैं। और कौन कौन अब की बार प्रीलिम्स देने वाला है, कौन कौन नेक्स्ट ईयर देने वाला है, जरूर बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, जितने अच्छे चीज़ों को लेकर चलोगे और ट्रस्ट अपने ऊपर रखोगे उतना ही अच्छा है, वरना सारी चीज़ें बर्बाद होती है फिर नजर आती हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय कीजिए। और जैसे कि पता है आप लोगों को, फिलहाल प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगता है कि वीडियो कई बार 6:30 बजे, कई बार 7 बजे आ रही है। तो यार इसकी वजह से बहुत सारी इशू हो रहे हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। कई बार टाइम भी चेंज करना पड़ता है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बाकी अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए। तो अच्छे से ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।